थैंक यू सो मच फॉर द वेटिंग। सॉरी, 4 से 5 मिनट हम डिले कर गए। एनीवे, लेट्स स्टार्ट आज का ये प्रोग्राम। माई एच पी, जैसा कि हम हर मंगलवार को करते हैं, एक साइंटिफिक और एक सेंसिबल प्रोग्राम ये रहता है। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपना जो कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को देते हो, तो थोड़ा सा एक कीमती समय निकाल के उसी में ही अपना नोटबुक भी साथ में रखें। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी में, और मैं हमेशा मेरा मानना है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। किसी भी एरिया में आप काम क्यों ना करते हो, माइक्रो मैनेजमेंट से ही आप एक बड़ी सफलता की तरफ जाते हैं। सो कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक नया प्रोडक्ट हम आने वाले हमारे पर्सनल केयर रेंज में ऐड ऑन करने वाले हैं, दैट इज़ एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास एक फ्रांस की लग्जरी ब्रांड हमारे साथ ऑलरेडी एल्गोथम हम डील करे रहे हैं, पर हमने पिछले 6 महीने से हम उस पर काम कर रहे थे कि हम अपने यहाँ इंडिया में कैसे एक प्रोडक्शन कर सकते हैं एंटी एजिंग पर्सनल केयर में। तो उसी का ये पहला प्रोडक्ट आने वाला है। और कंपनी का बिलीफ या कंपनी का जो विजन है या कंपनी का जो काम करने का तरीका है, वो बेसिकली साइंस बेस्ड है। वो लाइक ऐसा नहीं है कि हमने ओनली डायरेक्ट सेलिंग में हा हुल्ला करके या लोगों को एक तरीके से एक्साइटमेंट दिखा के काम नहीं करना। आल्दो एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बिजनेस में, एक्साइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पर एक्साइटमेंट के साथ हमें उस प्रोफेशन को भी लूज नहीं करना जिसके लिए हम हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इंडिया में एक परसेप्शन में है। सो हमारे साथ जितने भी एसोसिएट हैं इस बिजनेस में, हमारे जो डायरेक्ट सेलर पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली वो बहुत सलीके से कर रहे हैं। और मैं उनके लिए क्लैप भी करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं मार्केट में जाता हूं तो उनके जो शब्दावली रहती है, उनकी जो लाइक एक दूसरे को जो परिभाषा रहती है एक दूसरे से बात करने की, वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा दिखा रही है हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को। और डेफिनेटली हम उन सारी चीज़ों को कंपोज करके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, जहाँ पे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएं, एक दूसरे को अच्छे से गाइड कर पाएं और जीवन में आगे बढ़ पाएं। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज का सेशन हम एक सीरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगले महीने हमारी बास्केट में ऐड ऑन होने जा रहा है। देखिए, कंपनी एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट में बहुत प्रोफेशनली लीड कर रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टिमनी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों ने, अभी मैं महाराष्ट्र में था, पुणे था, मुंबई था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यंग फ्यूल के बारे में लाइक अपनी टेस्टिमनी शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें एज ए लर्निंग का हमें जानने को मिली। और लाइक पता लगा कि लोग ओनली इसको स्किन और उसके उसमें यूज़ कर रहे थे, बट किसी को उसकी इम्यूनिटी में फ़र्क आया, किसी को उसके जॉइंट्स में भी फ़र्क देखने को मिला। तो डिफरेंट डिफरेंट मैनी मैनी एस्पेक्ट से इस प्रोडक्ट के रिजल्ट लोगों ने हमारे साथ शेयर किए। बट आज मैं आउटर केयर की, जो अंदर केयर की बात थी, यंग फ्यूल की एक आउटर केयर का प्रोडक्ट भी हम प्लान कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम इन और आउट, न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटिक, दोनों तरीके से हम डेवलप कर पाएँ। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, अपना हैंड रेज बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक मैं ये प्रोडक्ट आपके सामने रिवील नहीं करने वाला है, कॉन्सेप्ट को रिवील करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, और आप जितने भी हमारे लिसनर हैं वो सारे एक एनर्जी देते हैं कि यस, कि आगे बढ़ाया जाए। और इतने हैंड रेज को आप स्क्रीन सेट शॉट भी ले सकते हो स्क्रीन पे किसी के, कि यस सबके समर्थन से, क्योंकि मेरे अकेले से ये प्रोडक्ट नहीं मार्केटाइज होने वाला। हम सब मिलके एक बहुत अच्छे लाइक एक अच्छे कॉज के साथ, एक अच्छे नोबल कॉज के साथ हम काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से हम इस प्रोडक्ट को भी एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे की एनर्जी के साथ हम लाइक लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के हैंड रेज से मुझे समझ में आ रहा है कि सारे लोग एक्साइटेड हैं, और इसको हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से एज ए यूज़र भी और एज ए प्रमोटर भी आगे लेके जाने वाले हैं। सो मैं अपना पिटारा खोल लेता हूँ, जैसे एक टीचर होता है वो अपना पिटारा खोलता है। आ, यहाँ पैड के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। मैं पैड में कनेक्ट हो जाता हूँ, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।
देखिए, पूरी सीरीज का नाम बेसिकली सीरीज का जो नाम है वो डिजाइन, उस नाम है इसका सीरीज का, आप पढ़ सकते हैं सिंपलिज्म। सिंपलिज्म रखने का भी एक अपना आइडियोलॉजी है। सिंपलिज्म रखने का इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि आज के टाइम पे, लाइक, हमारी जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे, जो हमारी चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव हो रही है स्किन। बहुत सारे लोगों को फ्रेगनेंस से दिक्कत है, कोई ज्यादा हैवी फ्रेगनेंस यूज नहीं करना चाहता। इवन आज देखिए, केमिकल लोडेड प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और तरह तरह के एक तरीके से सूडो प्रोमिस करते हुए मिलते हैं। यहाँ मैं सूडो वर्ड इसलिए यूज करता हूँ, सूडो का मतलब साइंस में होता है आ, गलत दावा करना। एक फेक फेक होता है अलग चीज, सूडो होता है कि किसी को प्लेसिबो इफेक्ट आया, बट उसका साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है। इसको हम सूडो प्रोमिस बोलते हैं। तो ये सूडो प्रोमिस वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी काम करती है साइंस पे, कंपनी काम करती है एक आइडिया पे, लोगों की प्रॉब्लम पे, और लोगों की आ, एक तरीके से बेटरमेंट के लिए। तो सिंपलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले टाइम में इसको हम एक सीरीज, एंटी एजिंग सीरीज लेके जाने, जिसमें आपको क्लियर आपके इंग्रेडिएंट जो हैं, वो उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत माइल्ड रहने वाली है। और उसमें जो लाइक केमिकल से नेचर की तरफ आप इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं। केमिकल से लेके आप नेचर की तरफ जा सकते हैं। और ऑलरेडी हम प्लांट बेस पे काम कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम चीजें पीटा सर्टिफाइड हैं। और सिंथेटिक से भी नेचर की तरफ आप जा सकते हैं, चाहे वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपको क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टेक्नोलॉजी हो, जो ग्रीन केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से को निकालने के लिए, जैसे प्लांट से कोई मॉलिक्यूल निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी ग्रीन केमिस्ट्री वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता। तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज को, आल्दो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरीके से नेचुरल चीजों पे टिका हुआ है, पर इस सीरीज में हम बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं जो कि आपको एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट ये मिल पाए। सो यहाँ पे ये पहली बार आपको दिख रहा है। और इसमें यहाँ पे आपको एक मार्क दिख रहा होगा, ये मार्क है फ्रांस का। फ्रांस की एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, दैट इज ब्राइटनिल। ब्राइटनिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी एजिंग है और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, प्रूवन। इसके बारे में जानेंगे। ये सीधा फ्रांस से है, और ये डिब्बे पे भी आपको ये मार्क बना हुआ दिखेगा। इसको एजिलिक एसिड के साथ ड्राइव किया गया, और ये फर्स्ट ऐसा इंडिया का ऐसा पहला प्रोडक्ट है। मैं ग्लोबल लेवल पे पहला नहीं बोलूंगा, बट इंडिया लेवल पे एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो लिपोसोमल बेस्ड सीरम हम लेके आए हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडियन मार्केट। बेसिकली लिपोसोमल बेस्ड सीरम है, और इसको आप लिपोसोमल के साथ ऐसा आप बोल सकते हो, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो डीएनए लेवल पे काम करने वाला है। वो क्यों, कैसे काम करेगा डीएनए लेवल पे, बाहर से अप्लाई करोगे डीएनए लेवल पे कैसे काम कर रहा है, ये भी हम सारी चीजें इस पे जानेंगे। बट इसकी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि अगले महीने ये लॉन्च होने वाला है। एंटी एजिंग पर्टिकुलर कैटेगरी रहने वाली है। एंटी एजिंग के साथ एक इसका अनदर बेनिफिट भी रहने वाला है। सो चैलेंजेस बेसिकली आपको पता ही है, आज के टाइम पे पोल्यूशन है, लैक ऑफ, आपकी स्ट्रेस ज्यादा है, कम सो रहे हैं, गट खराब है, पेट खराब है, डाइजेशन खराब है, तो इसका सीधा असर स्किन पे आपको देखने को मिलता है। इवन हमारी स्किन जो है फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट एक्सपोजर में ज्यादा नहीं होती, तो टैनिंग और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर हमें हाइपर पिगमेंटेशन और फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन टोन एंड ये एक तरीके से आज इंडिया की नहीं, ग्लोबल लेवल पे कंसर्न है। सो यहाँ पे जो टॉपिकल्स हैं, जो जितने भी सीरम या क्रीम जो आप लगा रहे हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है? या तो स्टेबिलिटी, वो स्टेबल नहीं है, लगाते ही जो भी आप उसका मटेरियल आप लगा रहे हैं फेस पे, लगाते ही वो हवा के एक्सपोजर में आके डीएक्टिवेट हो जाता है, या जैसे आप पेट्रोल को खोलते वो उड़ जाता है। कहने का मतलब, इसको हम साइंस में बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। या तो स्टेबिलिटी का इश्यू है,
या पेनिट्रेशन का लगा लिया बट वो स्किन के अंदर ही नहीं जा रहा, काम तो काम नहीं कर पा रहा है, या डिलेड एक्शन है, बहुत स्लो काम करता है। तो ये एक कन्वेंशनल जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। सो यहाँ पे जो सिंपलिज्म का लिपोसोमल बेस्ड सीरम है ये आपको स्टेबल, हाईली स्टेबल है। एजिलेक एसिड और ब्राइटनिल को जिस तरीके से, जिस फॉर्म में यूज किया गया है, यानी कि इसका मोलिकुलर साइज में आगे बताने वाला हूँ इसकी सारी स्टडी। सो दिस इज द फर्स्ट, आप नोट कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लिपोसोमल बेस्ड सीरम powered by liposomal technology we are introducing in personal care market in India, whether it is the traditional market, whether it is the direct selling market. This technology we are introducing first time, that can make product, वो प्रोडक्ट को स्टेबल बनाएगी, मोर पेनिट्रेटिव बनाएगी और मोर इफेक्टिव बनाएगी। लिपोसोमल इसलिए लेके आए क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने बताया या तो स्टेबिलिटी का इशू है, या स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, या आपका लाइक स्लो एक्शन है। ऐसे केस में लिपोसोमल हमें वो फ्रीडम देता है, वो एडवांटेज देता है, वो बायोटेक्नोलॉजी की एक तरीके से हमें एडवांटेज मिल रही है यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल के साथ जो टेक्नोलॉजी हम प्ले कर रहे हैं, जो हमें देखने का डायरेक्टली उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे देखने को मिलेगा। इसे नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम अलोंग विद एंटी एजिंग, एंटी एजिंग कैसे है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कंबाइंस विद पावर ऑफ एक्टिव एजिलिक एसिड एंड ग्लूटाथाइन। आपको पता है ग्लूटाथाइन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, एजिलिक एसिड आल्सो आपके जो डार्क लाइक स्पॉट हैं उनको रिड्यूस डाउन करता है, और इसको आप एक तरीके से सेंसिटिव स्किन में ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। टारगेट हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन स्किन एंड जो डल हो गई है, लाइक डार्क स्पॉट हैं आपके जिसके कारण एजिंग फास्ट हो रही है स्किन की, उसको ये उसको टारगेट करते हुए हमने बनाया है। इसमें एक हम प्रोडक्ट नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट जो डिजाइन कर रहे हैं, वो भी एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल एंटी रिंकल पे हम सेरम बना रहे हैं। ये ब्राइटनिंग प्लस डलनेस वाली स्किन की जो एजिंग हो चुकी है उसमें ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन में एक्ने के कारण जो आपको ज्यादा एजिंग लग रही है स्किन की, उस केस में ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बनेगा। और सो लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन एनहांसेस द पेनिट्रेशन, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबल नहीं रहेगा तो बहुत सारे सीरम आते हैं वो लगाने में है पर अंदर उसका कोई भी यू कैन से योर स्किन कांट बी यूज बिकॉज देयर पार्टिकल साइज, देयर लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, उसके कारण उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन इस तरीके से हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे की एक्टिव ब्राइटनाइल जो है मेलेनिन रेगुलेट करता है। देखिए इसकी स्टडी है, मैं आपको आगे कोट करूंगा कितने दिन में ये डार्क स्पॉट घटा सकता है इसकी, वो रिड्यूस PEG लेवल 2 एंड बेनिफिट रिड्यूस मलाजमा। देखिए आज के टाइम पे मलाजमा के बहुत ज्यादा केसेस देख रहे हैं जिसको हम जनरली भाषा में छाई बोलते हैं, जो आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीजें देखने को मिलती हैं बहुत सारी फीमेल्स में। स्कार्स, मेलानिन, मेलानिन क्या होता है, हमारा स्किन का जो टोन होता है वो उसके लिए एक मॉलिक्यूल होता है मेलानिन, वो जितना ज्यादा बनेगा उतनी ही हमारी स्किन डार्क होती है। वो एक्चुअली हमारी स्किन का वैसे प्रोटेक्शन होता है, जब आप धूप में निकलते हो तो धूप से बचने के लिए बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है। बट आप देखेंगे ओवर प्रोडक्शन या अलग अलग एरिया में, यहाँ पे ज्यादा आपको एक एरिया में मुलाजमा है तो वहां पे इस एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे एरिया में कम, तो आपको वो एक तरीके से स्कैर्स धब्बे से दिखाई देंगे। तो ऐसे केस में ये उसको रेगुलेट करता है। और एजिलिक एसिड जो है टायरोसिनेज इनहिबिटर है, ये बेसिकली काम कैसे करता है, रिड्यूस मलाजमा एंड एक्ने स्कैर्स, जो आपके लाइक जो एक्ने के कारण स्कैर्स आते हैं उसको ये रिड्यूस डाउन करता है मलाजमा के साथ साथ। इसके साथ साथ ग्लूटाथाइन जो है डीप पिगमेंटिंग और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो ज्यादा अंदर गहरा जो पिगमेंटेशन है वहां ग्लूटाथाइन काम करता है। तो ये ऐसे तीन मॉलिक्यूल ऐसे हम लेके आए हैं जो आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, टोन को बेटर करते हैं और एजिंग को रिड्यूस करते हैं स्किन की।
अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड मेलानिन प्रोडक्शन। यहाँ पे अब ये जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल है ये कहाँ का है, फ्रांस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रांस से बेहतर कोई भी पर्सनल केयर में वर्ल्ड में काम नहीं करता। फ्रांस इज नोन फॉर देयर पर्सनल केयर, देयर मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी, देयर बायोटेक्नोलॉजी, फॉर देयर लाइक जो जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे वर्ल्ड में फ्रांस से बेटर कोई भी स्किन के रिगार्डिंग नहीं बनाता है। तो ये भी एक फ्रांस का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे यूज किया गया है। सो ये माइक्रोबायोम एक्टिवेटेड ब्राइटनर है। इसका माइक्रोबायोम का मतलब होता है, जैसे आप प्रोबायोटिक आपने पढ़ा, वो माइक्रोबायोम में ही आता है। ऐसे नेचुरल ऐसे आपके माइक्रोबायोम में, प्रोबायोटिक का मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एक नेचुरल चीज को खा के डाइजेस्ट करके कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल को फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके फिर उसको आप कोई प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में डाला जाता है। तो ये नेचुरल है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है। ब्राइटनाइल जो है माइक्रोबाइन एक्टिवेटेड ब्राइटनर है, यानी कि किसी माइक्रोब्स ने एक फूड को खाया और उसने वो नई चीज उसमें बना दी, जिसके कारण उसको बाद में ग्रीन टेक्नोलॉजी से, ग्रीन केमिस्ट्री से उसको फिल्टर आउट किया गया, निकाला एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया गया। सो ये गैलिक एसिड होता है बेसिकली, डाई ग्लूकोसाइल गैलिक एसिड होता है, जिसका नाम ब्राइटनिल एक पेटेंटेड नेम है। आ, ये एक तरीके से THBG नाम से भी जाना जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ग्लूकोसाइड। ये सिंथेटिक नाम के रूप में पहले जाना जाता था, बट अभी ब्राइटनिल जो आया है वो इसका एडवांस है, जो कि माइक्रोबायोम से बनता है। गैलिक एसिड यू कैन से लाइक इसका मेन फॉर्म है। इसके साथ साथ आप ये नाम का वो बैक्टीरिया है, स्ट्रेटम माइक्रोबायोम, ये इस मॉलिक्यूल को बनाता है, और इस मॉलिक्यूल को एक नेचुरल मॉलिक्यूल के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किन पे ये क्या करता है, स्टार्टम माइक्रोबियम यहाँ से एक तरीके से ऊपर वाली स्किन की लेयर को में से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, और मेलानोसाइट्स को एक तरीके से ये ब्लॉक करने का काम करता है। मेलानोसाइट इज द साइट जहाँ मेलानिन प्रोडक्शन होता है, जो जिसके कारण डार्क स्पॉट है। सो यहाँ पे ये स्किन की लिविंग लेयर के रूप में भी काम करता है। ऊपर स्किन माइक्रोबायोम यानी कि वाइटल लेयर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन योर स्किन अप टू 10 मिलियन सेल पर सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। आपके स्किन पे एक तरीके से जो ऊपर का जो स्किन है उस पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, और वही इस एक तरीके से कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक नेचुरल तरीके से इसका वे ऑफ वर्किंग है। इसके साथ साथ स्किन हेल्थ प्रोडक्शन और इंग्रेडिएंट एक्टिवेशन में ये रोल प्ले करते हैं। यानी कि ऊपर की स्किन के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं। और ये देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में सब 90% ऑफ स्किन माइक्रोब्स, बट मेटाजिनोमिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनोमिक्स आ गया ना यहाँ वर्ड, मेटाजिनोमिक्स DNA सिक्वेंसी नाउ अलाउज डीप एनालिसिस। जैसे इनके माइक्रोबायोटा की सीक्वेंसिंग हुई, इनका DNA निकाला गया, तो पता लगा कौन से बैक्टीरिया हेल्दी वाले हमारे स्किन के लिए होते हैं। तो उस तरीके से आज ये टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे ऐसी चीजें बन के आ रही हैं जो हमारी स्किन के लिए हेल्दी हो सकती हैं। सो अल्फा ग्लूकोसाइड एक एंजाइम होता है, वो दैट कैन एक्टिवेट ब्रेट ब्रेटिनाइल को वो एक्टिवेट करता है। और ये एंजाइम कौन बनाते हैं, ये एंजाइम आपके लाइक माइक्रोब्स ही बनाते हैं, जो ट्रांसफर हो सकता है एक्टिव फ्रॉम द डायरेक्टली ऑन स्किन, स्किन में डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। सो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे UV रेडिएशन से आपकी स्किन पे एक तरीके से फोटो एजिंग स्टार्ट हुई, जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो यहाँ पे ये NF-κB जो है ये इन्फ्लामेशन का एक मार्कर होता है, और इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है। UV रेडिएशन DNA को डैमेज करता है, और
PGE2 एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण मेलानिन सिंथेसिस और ऐसी चीजें आती हैं जो डलनेस बढ़ाती हैं। सो इसको क्या करता है, ये एक तरह यूवी इंड्यूस ROC एंड प्रोटेक्टिंग DNA एंड ब्लॉकिंग प्रो इन्फ्लामेटरी पाथवे। मतलब इन्फ्लामेशन जो स्किन में डार्कनेस आ रही है, वो इन्फ्लामेशन के कारण आ रही है। सेंसिटिव स्किन में तो बहुत ज्यादा होती है, और सेंसिटिव स्किन में लेडीज एंड जेंटलमैन ऑयल बेस्ड चीजें जब आप लगाएंगे तो और ज्यादा एक्ने होने के चांसेस हैं, और ज्यादा पिगमेंटेशन होने के चांसेस है। बट ये एक तरीके से हाइड्रेशन बेस्ड है, हाइड्रा बेस्ड है, यानी कि ऑयल बेस्ड सीरीज नहीं है, वाटर बेस्ड सीरीज है, जो इजीली एक तरीके से डिजोल्व होकर आपकी स्किन के अंदर जा सकता है, जो कि इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करता है, DNA को प्रोटेक्ट करता है, और आपके जो फ्री रेडिकल हैं UV रेडिएशन के कारण स्किन पे जो डेवलप हुए हैं, उसको ये एक तरीके से क्विंच करना का काम करता है। फ्री रेडिकल को ये मतलब बाउंड करवा लेता है, राइट। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस बोलते हैं ROC। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल। डाउन रेगुलेट द IMITF एंड ये कहने का सीधा मतलब ये है, ज्यादा साइंस के वर्ड हैं, बट सीधी भाषा में समझा जाए तो मिलेनिन का प्रोडक्शन रोकता है, जिसके कारण डार्क कलर होता है स्किन का, और स्किन को इवन आउट टोन देता है, यानी कि आपकी स्किन नॉर्मल सारी सेम कलर की होनी स्टार्ट हो जाएगी, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। सो बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या हैं इसके, देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है। न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल, DNA को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ऊपर से UV रेडिएशन आ रही है तो DNA को के लिए सेफ गार्ड काम कर रहा है। और ये यदि ऐसा करेगा, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट और रिड्यूस डलनेस कम हो जाएगी आपकी। DNA को आप UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी तो पिगमेंटेशन और एजिंग कम हो जाएगी, आपकी स्किन की एजिंग कम हो जाएगी। और जहां तक साइंटिफिक स्टडीज की दावा है कि आप इसको लगातार 60 डेज मिनिमम अप्लाई करते हो, तो आपकी स्किन की एज ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल घटा सकता है। किसी का 60 डेज में होगा, किसी का 120 दिन में होगा, मिनिमम इसमें आपको ये यूटिलाइज करना है। 5 से 6 साल आपकी स्किन यंग दिखेगी। इन्फ्लामेशन का ये मार्कर है। यदि इन्फ्लामेशन कम होगी तो इससे क्या होगा, रिड्यूस रेडनेस एंड सेंसिटिविटी। जो स्किन सेंसिटिव है, किसी को हल्का सा कुछ भी होते ही आपकी एक्ने आ जाती है, आपकी रेडनेस आ जाती है, उसको कम करता है। और मेलानिन प्रोडक्शन को लाइक डीरेगुलेट करता है, जिसके कारण जो डार्क स्पॉट थे वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को एक तरीके से सुप्रेस करता है, जिसके कारण आपकी स्किन कूल एंड काम हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है, जो कि थोड़ा सा बाहर निकलते, थोड़ी सी धूल लगते ही कुछ भी आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज करता है। सो यहाँ पे टायरोसिनेज एक्टिविटी के कारण आपकी स्किन इवन टोन हो जाती है, और ब्राइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है। गैलेक्टोज रिसेप्टर होते हैं इसमें जो टारगेट और जो सेलुलर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। सो सेलुलर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का मतलब है कि इसमें जो चीजें डली हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे यहाँ पे जो क्लिनिकल इसके रिजल्ट हैं, वो आपके परफेक्ट एंड इवन टोन को ये रिस्टोर करता है बाय ब्लॉकिंग मिलेनोजेनेसिस प्रोसेस, यानी कि मिलेनिन का प्रोडक्शन को रोक के, और प्रोटेक्ट द स्किन एंड प्रिवेंट इट्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को स्किन से गायब करता है। और 4x मोर पोटेंट देन विटामिन सी, 4 गुना ज्यादा एज पर द क्लिनिकल स्टडीज विटामिन सी से 4 गुना ज्यादा ये पोटेंट होता है। और 60 गुना मोर पोटेंट कोजिक एसिड होता है, बहुत सारे टोनर में डला होता है, बहुत सारे स्किन के लाइक ब्राइटनिंग सिरम में डला होता है, उससे 60 गुना ये ज्यादा पोटेंट होता है। सो मिलेनिन क्लिनिकल स्टडी ये बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, 18% जो मिलेनिन का प्रोडक्शन है वो 28 दिन में ये घटा देता है। 28 दिन लगातार यूज करते हैं तो ये 18% मिलेनिन का प्रोडक्शन कम कर देगा। और यानी कि आपको पहले 28 दिन में ही आपका ऑलमोस्ट 18 से 20% आपको स्किन इवन टोन की लगेगी, और आपके डार्क स्पॉट जो है फेडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे।
स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट है इसका 150% है। आप 150% कहेंगे जी, 100% से ऊपर कैसे है? 150% इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपकी स्किन मल्टीपल फोल्ड में ब्राइटनिंग की तरफ जाती है। ये मैं जो रेफरेंस बता रहा हूँ, ये आप गूगल करके जीविडोन का ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव ब्यूटी के नाम से, जीविडोन एक्टिव ब्यूटी ब्राइटनाइल। इसका डोजियर जो है 2016 का ये पेटेंट है। 2016 में पेटेंट फाइल हुआ था, ये डोजियर नंबर है इसका। और हम जो भी बात करते हैं उसको विद रेफरेंस करते हैं, इसकी क्लिनिकल स्टडी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो पेटेंटेड है जियोडिन एक्टिव ब्यूटी का, ये हमने रेफरेंस आपके साथ शेयर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फर्दर स्टडी कर सकते हो गूगल पे जाके। और जब पोर खुले ज्यादा होते हैं सेंसिटिव स्किन में, पोर साइज जैसे कम करोगे तो टोन आपका स्किन का इंटीग्रिटी एंड टोन इवन लगेगा और आपकी एज मोर यंगर दिखेगी। पोर को ये 62% साइज को कम कर देता है, कितने दिन में? 56 डेज में। सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पोर साइज अप टू 62% इन जस्ट 56 डेज। इसलिए मैं बोल रहा था 60 डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 2 महीने यदि आप इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल रिजल्ट जो हैं, स्टडी डिजाइन बात करें तो कोरियन वुमेन पे इसको स्टडी किया गया, 84 डेज के लिए इसको स्टडी किया गया। और ब्राइटनिल का जो इफेक्ट है उसको पल्सिबो, देखिए ये पल्सिबो क्या होता है, यहाँ समझने की आप थोड़ी सी, यदि हमारे न्यू लिसनर हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आपने सुना होगा कि कोई बीमार था और किसी ने, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तो वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। उस इफेक्ट को कहते हैं पल्सिबो। एक ऐसा इफेक्ट होता है जो ब्रेन को फेक तरीके से पॉजिटिव करता है और ब्रेन अपनी खुद की मेडिसिन बनाना स्टार्ट करता है। तो कुछ लोगों में बाबा जी के आशीर्वाद से भी रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ लोगों को जस्ट जनरली कोई लाइक एक कोई भी आपने पेड़ का पत्ता खाना स्टार्ट किया उससे भी हो सकता है। बट साइंस क्या कहती है, यदि आपका जो रिजल्ट है, सपोज करो आपकी कोई चीज रिजल्ट है आपका 40, किसी चीज का टोटल रिजल्ट 40 है, यदि उसका पल्सीबो रिजल्ट 15 है, यानी कि 15% तो बंदा बिना ही खाली आशीर्वाद से ही, खाली एक खाली बोतल से ही, खाली पानी से ही उसको एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाए तो 15% यदि उसमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो 15 - 40 कितना हुआ? 25% ही उसके रिजल्ट माने जाएंगे। यानी कि पल्सीबो घटाना पड़ेगा तब जाके वो आपका क्लिनिकल ये माना जाएगा कि इतना परसेंट ये रिजल्ट देता है। जो हमने पहले बताया कि 62% वो पल्सीबो हटा के है, वो पल्सीबो के साथ नहीं है। जो 28 दिन में 18% ब्राइटनिंग इफेक्ट बताया, वो भी पल्सीबो हटा के है। तो यहाँ पे जो फुल फेस इमेजिन और क्रोमामीटर से ये एनालिसिस किया गया, मिलेनिन कंटेंट को मापा गया। ये उसकी विधि थी, जो टूल्स थे जो उसमें यूज हुए। और की रिजल्ट आफ्टर 84 दिन की स्टडी के बाद, 84 डेज, आफ्टर 84 डेज क्या रिजल्ट आए? 18% यूवी स्पोर्ट्स जो थे वो रिड्यूस हुए। जो आपको विजिबल सन डैमेज दिख रहा है, जो होता ना कि भी किसी को लाइक एक बार सन बर्न हुआ और वो मार्क उसका रह गया, तो 84 डेज में 80% 18% यूवी स्पॉट गायब हुए। 150% मिलेनिन रिडक्शन हुआ, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन स्पोर्ट्स का जो जो पिगमेंटेशन है उसी की वजह से। और 600% रेडनेस खत्म हुई। रेडनेस समझ रहे हैं कि अभी आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो रेडनेस यानी कि आपकी जो लाइक एक्ने के कारण रहती है, पोल्यूशन के कारण रहती है, 600% रेडनेस कम एंड 16% ब्राइटनेस इसकी बढ़ी स्किन की। सो ये इतना पावरफुल एक तरीके से इंग्रेडिएंट है। सो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ पे पब्लिश है, जिविडोन एक्टिव ब्यूटी 2015 ब्राइटनिल स्किन कॉम्प्लेक्शन बायो ऑप्टिमाइजर एक्टिवेटेड बाय द स्किन माइक्रोबाइट। ये इसका रेफरेंस है, आप गूगल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सो यहाँ पे लिपोसोमल जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, देखिए ये एक तरीके से ये मॉलिक्यूल था आपका, लाइक यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल दिया, जैसे ये ब्राइटनिल है,
इसके ऊपर एक लेयर बनी है, इस लेयर के ऊपर और एक लेयर बनी है जो आपको ये दिख रही है। ये वाली लेयर जो दिख रही है ये क्या करती है, ये एक तरीके से स्टेबिलिटी देती है कि आप एक तो कम वॉल्यूम में भी ये ज्यादा स्किन पे, आपके चेहरे पे, स्किन पे ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा, थिन लेयर बना पाएगा। और हवा के कारण जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम कांटेक्ट करने का ये एक तरीके से इसको कांटेक्ट का टाइम दे रहा है, जिसके कारण ये इजीली अंदर जाके वो अपना रिजल्ट दे पाए। और एक चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, देखिए एक मॉलिक्यूल जो होते हैं जो हम देख ही नहीं सकते, ऐसे मॉलिक्यूल जितने बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं, हमारी स्किन में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, हर किसी की स्किन में पोर्स होते हैं। ये कोई भी चीज तभी अंदर जा सकती है जब उसका साइज 500 किलो डाल्टन होगा, उससे नीचे होगा। 500 किलो डाल्टन से ऊपर वाली चीज कभी भी आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं है कि लाइक आप कुछ भी मोटी चीज लगाई थी वो अंदर चली जाएगी, नो। उसका साइज होना चाहिए मोलिकुलर साइज। ये किलो डाल्टन मापने की, जैसे आप किलोग्राम में अपना वजन मापते हैं, ऐसे मोलिक्यूल का साइज किलो डाल्टन में मापा जाता है। आप ब्राइटनिल का केस में आप देखेंगे, इसका जो मोलिकुलर वेट है पॉइंट अप्रोक्स कितने डाल्टन के आसपास है, यानी कि यार आधा डाल्टन है। 500 डाल्टन तो छोड़िए, इसका मतलब ये 600 टाइम जो बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसी के कारण है कि ये इतना छोटा मॉलिक्यूल है। ये पहली लेयर में तो चाहिए आपको 500 डाल्टन, फिर उसके बाद अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा, अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा, अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा। तो ऐसे करते हुए ये आपका न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा और वहां पे जाके डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो इतना छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये टारगेट हम बात कर रहे हैं कि डीएनए पे काम कर रहा है। यदि मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो काम नहीं कर पाएगा। सो लिपोसोम मिमिक द स्किन नेचुरल फोस्फोलिपिड लेयर्स। सो इस पे जो लिपिड्स बनाए हैं ये सेम हमारी जो बॉडी सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें भी फोस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स। तो हमने इसको इसके मॉलिक्यूल को जो अंदर डाला हुआ, इसके बाहर का वातावरण भी ऐसा बनाया हुआ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो एक तरीके से मिमिक है, उसकी एक तरीके से कॉपी है जो हमारी नेचुरल स्किन होती है। फोस्फोलिपिड्स की लेयर है जो आपको समुद्र फील करवाएगी, जो आपकी प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी देगी, जो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पेनिट्रेटिव करवाएगी। और इसी की वजह से आपका डर्मा में एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और सेंसिटिव एक्टिव रहेगा। ग्लूटाथाइन और ब्राइटनल इंप्रूव उनकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और इरिटेशन के रिस्क को रिड्यूस करता है ये। सो इसमें 2019 में आप देखेंगे ना, ये जर्नल है, इस पर्टिकुलर इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को डर्मा में कॉस्मेटिक में पब्लिश किया था। यूरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोल नाम से 2019 में के पब्लिकेशन है, लिपोसोम्स इन कॉस्मेटिक डिलीवरी सिस्टम। सो ये आप रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे एक एविडेंस है। सो यहाँ पे बेनिफिट्स में हेल्प्स लाइट पिगमेंट को, फिर से मैं पिगमेंट को लाइट कर रहा है, डार्क स्पॉट को लाइट कर रहा है, स्किन को ब्राइटन कर रहा है, स्किन को के बैरियर फंक्शन को बेटर कर रहा है, और डिस्कलरेशन जो है यूनिफॉर्म स्किन टोन को बेटर कर रहा है, और ओवरऑल स्किन का जो ग्लो है, रेडियंस है, उसको बेटर करने का काम ये कर रहा है। और यूएसपी में बात करेंगे तो लाइट लाइट वेट है, हाइड्रा बेस्ड है, कोई ये ऑयल बेस्ड सीरीज नहीं है, नॉन ग्रीसी है, और फ्री फ्रॉम पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, और नॉन आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्री है। और आप इसको डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और जिसको आप बोल सकते हो कि एक ऐसी फैसिलिटी में बनता है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, वही आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं। सो सुपोर्टिव प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे टॉपिकल में क्वार्ट्जी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर, आप क्लिंजर को यूज कर सकते हैं, लाइक टोनर को भी यूज कर सकते हैं, इसके साइड बाय साइड।
एंड मराइन कोलाजन, यदि आपको लगता है कि मेरी स्किन की इंटीग्रिटी लूज है, इंटीग्रिटी यानी कि ज्यादा लूज स्किन रहती है, तो ऐसे केस में आप मराइन कोलाजन को यूटिलाइज कर सकते हो। और ये पहला ऐसा कोलाजन है मार्केट में जिसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई स्मेल नहीं है, कोई मराइन स्मेल नहीं है, फिशी स्मेल नहीं है, और मैंगो फ्लेवर में है। आपको लगेगा कि कोई मैंगो ड्रिंक पी जा रही है। जिसमें बायोटीन भी है, जिसमें कॉपर भी है, जिंक भी है, विटामिन ई भी है, बायोटीन भी है, और विटामिन सी भी है। एवरीडे वन के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वुमेन के केस में आप स्वीट 18 या अमेजिंग 40 यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार आप वो उम्र बढ़ गई, आपको ये लगता है कि मुझे कोई क्रीम व्रीम असर नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आप वापस से रिवर्स गियर लगा सकते हो, वापस से अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हो बाय यूजिंग ए लेटेस्ट प्रोडक्ट दैट इज फर्स्ट टाइम इन अ ग्लोबल मार्केट, यंग फ्यूल। उससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिल भी इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो न्यूट्रिशन, इनर केयर और आउटर केयर, आपका ये दोनों आपके डीएनए लेवल तक काम करने वाली चीजें, इन और आउट वाली चीजें आपके पास हैं। आप सो आप एक बेटर कॉम्बिनेशन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अब रिव्यू पे बात करेंगे कि हमारे जो लाइक इस मेरे साथ ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हमारे रहमान सर ज्वाइन करेंगे। जी सर। इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एंटी एजिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को हटा रहा हूँ। रहमान रहमान सर, सर आप आप यस स्वागत सर। है आपका। जी कुछ सर। क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी, सबसे पहले सभी को बधाई कि एक नया प्रोडक्ट आज हमने सीखा। और सारे साइंटिफिक एविडेंसेस कहती है कि फैक्चुअली और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसके बेस पे आप प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारे पास अराउंड 18 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं। पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे मायने होते हैं। ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के कंपैरिजन में इसका क्वालिटी, इसका वैल्यू, इसका एब्जॉर्प्शन, इसकी एफिकेसी सब कुछ बेहतर होता है। एक ऐसा ही पेटेंटेड मॉलिक्यूल के बारे में मैं पूछना चाहूंगा विक्रांत सर। हमारे पास बहुत सारे पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। एक खास मॉलिक्यूल, और ये ऐसा एक न्यूट्रिशन है जो इजीली फूड में नहीं मिलती, विटामिन K2, जो हमने मैना Q7 से लिया है। जब हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस है, और मैंने Q7 विटामिन की कैटेगरी में आती है, इसको हमने एवरीडे वन में डाला है, हार्ट वन में डाले हैं, डायबिटल वन में भी डाला है। सो इसका रिलेवेंस क्या है, और इस वक्त आज की जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस है वहां में मैंने Q7 का रोल कैसे है? रहमान सर, थैंक यू सो मच। और ये इतना किसी के लिए इतना बेटर एक मॉलिक्यूल हो सकता है कि किसी की जान बचाई जा सकती है आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से। अ, देखिए, आज से लगभग लगभग 10 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में था। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने विटामिन K2 के बारे में जानने को मिला। आ, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन K2 के बिना यदि कैल्शियम खिला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है हम उसको आ, क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलूं तो ठीक है, बट बिना K2 के खिलाना एक तरीके से कुछ ऐसा उसमें ऐसा नुकसान हो सकता है बॉडी में यदि किसी में K2 की कमी है। अब ये वाला टेस्ट जनरली हम करवाते भी नहीं है। एक्चुअली में है क्या सर, ये देखिए हमारे शरीर में जब हम कैल्शियम लेते हैं तो बेसिकली हड्डी और दांतों के लिए आपने देखा है कि हमारा स्केलेटन जो है, हड्डियां जो हैं, वो कैल्शियम से बनी है और बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें साथ में, बट मेजर कैल्शियम है। जी। अब कैल्शियम भाई साहब, कैल्शियम के जैसे पैर नहीं है। कैल्शियम के पैर नहीं है तो ये चल नहीं सकता। इसके पैर बनता है हमारे पेट से, हमारे डाइजेशन सिस्टम से विटामिन D। हम्म। ये उसके कंधों पे सवार होता है वहां पे और ये ब्लड में जाता है। अब विटामिन D का काम था ब्लड तक लेके जाना, और वहां से आगे काम था उसका अगले पैर, क्योंकि ये विटामिन D यहाँ जाके बोल देता कि भाई साहब मैं तो यहीं तक जा रहा था, यहाँ से मेरी लिफ्ट खत्म,
अब आप अपने और कोई जुगाड़ देखिए। अभी यहाँ से क्या होगा कि अब इसको व्हीकल नहीं मिलेगा तो ये वही डेरा डाल देगा, वहीं बैठ जाएगा। अभी हो क्या रहा है, विटामिन K2, और ऐसे लोगों को तो मैं जरूर एडवाइस करूंगा जो ब्लड थिनर ले रहे हैं। वो विटामिन K2 को ब्लड थिनर क्या करते हैं, बाउंड कर लेते हैं। तो बाइंड करने के बाद वो अवेलेबल नहीं रह पाता। तो होता क्या है कि कैल्शियम हमारी खून की नलियों के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैल्शियम हमारी खून के अंदर की नली में जमेगा, तो ये जो जो ये वॉल है आर्टरी की और वेन्स की जो वॉल है, तो ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये होनी चाहिए फ्लेक्सिबल, क्योंकि ब्लड को पंप होना है इसके थ्रू, तो फ्लेक्सिबल ही ये होनी चाहिए बाय नेचर। बट कैल्शियम अंदर जम जाए तो प्लास्टर हो गया एक तरीके से, जैसे आपके दीवारों पे प्लास्टर बना हुआ है, ऐसे ही हमारी खून की नलियों के अंदर यदि ये जमना स्टार्ट हो जाए, इसको बोलते हैं वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप हेल्थ में काम कर रहे हैं तो जरूर इस टर्म को लिख लीजिए और थोड़ा सा यूट्यूब पे देखिए कैसे होता है ये वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। वास्कुलर कैल्सिफिकेशन को आप राइट डाउन कीजिए और यूट्यूब पे जाइए। ये आपके लिए भी, आपकी किसी फैमिली मेंबर के लिए भी आप मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा यदि आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ जो भी खून में बह रहा था, यदि K2 नहीं मिलेगा तो ये आपकी हड्डियों तक नहीं जाएगा। हड्डी तक नहीं जाएगा तो व्हाट हैपन, कि भाई साहब हड्डियां तो कमजोर हो रही हैं, खून की नलियां टाइट हो रही हैं। होना क्या चाहिए था, स्ट्रोंग हड्डियां होनी चाहिए थी, कठोर वो होनी चाहिए थी, कठोर आपकी खून की नलियां हो रही हैं, वही आपकी आर्टरीज एंड वेन्स होती जा रही हैं। तो ऐसे में यदि ये हार्ट के अंदर, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे हार्ट की मसल को खून पहुंचाती है। अब खून तो हार्ट की मसल को भी चाहिए, बेशक वो पंप कर रहा हो, जैसे ये हार्ट है ये पंप कर रहा है, पर है तो ये मसल ना, इसके अंदर भी तो छोटी छोटी नसें हैं, इसके अंदर भी तो छोटी छोटी आर्टरीज और वेन है जो उस मसल को एनर्जी दे रही है जो आप खा रहे हैं। तो ऐसे में यदि उनके अंदर ये जमना स्टार्ट हो जाए तो क्या हो सकता है सर, सडन डेथ हो सकती है, पता भी नहीं लगता। और देखिए 50% जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की 50%, लेडीज एंड जेंटलमैन मैं फिर से कोट कर रहा हूं, 50% हार्ट प्रॉब्लम आर सिम्टम्सलेस, बिना सिम्टम्स ही आते हैं वो। और उसमें से ऑलमोस्ट 80% जो कारण है वो कैल्सिफिकेशन है हमारी आर्टरीज में, कि आपको पता ही नहीं कब कैल्शियम जमा और एकदम से वो जो पंप करना था वो पंप रुका और सडन हार्ट फेल, आपकी डेथ। तो ऐसे में 50% तक तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, एकदम से जब होता है तभी पता लगता है। सो विटामिन K2 आपके हड्डियों को मजबूत करता है, नलियों को फ्लेक्सिबल रखता है। अब विटामिन K2 जो है उसकी एफिकेसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जनरल विटामिन K2 को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ पे जो मीना Q7 है, मीना Q7 से पहले एक मोलिक्यूल आता था, दैट कैन बी MQ7 आता था, ये MK7 है। आप नोट कीजिए MQ7 और MK7। सो MK7 वाला है, ये लेटेस्ट है। और आपको जान के बड़ी मतलब प्राउड फील करोगे, यू आर द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिन्होंने MK7 को लॉन्च किया था। जैसे क्वार्टरफोलिक भी आपने लॉन्च किया, MK7 भी आपने लॉन्च किया सर। देर इज नो बडी यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ विटामिन K2 दैट इज मोर एफिक, उसकी बहुत ज्यादा बड़ी एफिकेसी है, अच्छे से अब्जॉर्ब होता है और आपके हार्ट को सही रखेगा और हड्डियों को मजबूत रखेगा। चाहिए क्या यार, हमें यही तो चाहिए। सो हमने, जैसे आप देखेंगे एवरीडे वन में, अरे मल्टीविटामिन में आपको MK7 डाला हुआ है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के केस में आपको पता है सबसे ज्यादा ब्लॉकेज के कारण बनते हैं, तो डाई वाइटल में MK7 डाला हुआ है, हार्ट में MK7 डाला हुआ है, आपका क्रिल, क्रिल में MK7 डला हुआ है। सो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साइंटिफिकली ड्रिवन है। और यदि मैं इसको लाइक शेयर करूँ स्क्रीन पे, तो देखो मैंने ये आज मैंने भी स्टडी किया था, ये मेरे पास
सीधा कंपनी का एक सब्सक्रिप्शन है, वो उनका नोट आता रहता है। आज की ये पब्लिकेशन है न्यू एविडेंस मीना Q7 जो है, K2, इसका मतलब विटामिन K2 है ये, प्रोमोट्स हेल्दी ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। न्यू एविडेंस मीना Q7 K2 प्रमोट्स हेल्दी ब्लड लाइक प्रेशर। कैसे करता है, इन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया। ए न्यू पोस्ट होक एनालिसिस ऑफ 1 year cardiovascular study on the vitamin K2 supplement MQ7 हैज अनकवर्ड प्रोमिसिंग फाइंडिंग ऑफ वुमेन हार्ट हेल्थ। वुमेन्स पे ही ये स्टडी की गई, और स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल न्यूट्रिएंट्स, जो जर्नल आता है रेपुटेड जर्नल, उसमें ये स्टडी की पब्लिश्ड है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये खुलता है, ये पेपर जो पब्लिश्ड है। और कब का है सर? 2025 फरवरी का ये पेपर है, ये पब्लिकेशन है, ये साइंटिफिक पब्लिकेशन है। इफेक्ट ऑफ 1 year मीना Q7 सप्लीमेंटेशन और वास्कुलर स्टिफनेस। अब वास्कुलर स्टिफनेस क्या बोल रहे हैं? स्टिफनेस का मतलब था आपकी आर्टरीज में वास्कुलर कैल्सिफिकेशन के कारण जो स्टिफ हो रही है, आर्टरी टाइट हो रही है, जिसके कारण आपको ये दिक्कत आती है, वास्कुलर स्टिफनेस बढ़ती है। एंड वास्कुलर स्टिफनेस को यदि कम कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में, जिनका मेनोपॉजल हो चुका था, उन वुमेन में स्टडी किया गया, और ये पाया गया कि भी उनका बीपी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुआ। सो रिजल्ट में आप देख रहे हैं इनका लाइक वास्कुलर स्टिफनेस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में प्लेसिबो 49 था, इसका 77 इसका रिजल्ट था। तो MK7 9% आपका, जो ये टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, जो स्टडी की रिपोर्ट्स हैं, वो मैं कोट कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इंक्रीज इन डिस लाइक कंक्लूड, मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। अवर रिजल्ट कंफर्म दैट मेनोपॉज इफेक्ट वास्कुलर हेल्थ स्टेटस। जो फीमेल वास्कुलर लाइक मेनोपॉज के बाद उनके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती हैं, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती हैं, तो उन वुमेन्स में ये स्टडी किया गया, और उसका बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम MK7 सप्लीमेंट। सो इस स्टडी को पब्लिश होते हुए आज से ही हमने ये निर्णय लिया कि हमारा जो अमेजिंग 40+ होगा, आने वाले ये बैच खत्म होने के बाद जो नया बैच आएगा, हम उसमें MK7 ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली स्टडी वुमेन्स पे की गई है पोस्ट मेनोपॉजल के बाद। तो मेनोपॉज के बाद स्टिफनेस में जो सुधार देखने को मिला और बीपी कंट्रोल में, तो डेफिनेटली कंपनी इज वेरी एक्साइटेड, एंड यू कैन से कंपनी हमेशा ही अपडेटेड रहने की बात करती है। और यस, कंपनी हमेशा ही अपडेटेड भी रहेगी सर। सो ये स्टडी मैंने आपको दिखाई, ये जो इसका आप हमेशा ये देख, जब भी कोई स्टडी देखेंगे ये जरूर देखना, ऊपर जो लिखा होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। इसका मतलब होता है कि प्लेसिबो हटाया गया है, जो बाबा जी का आशीर्वाद हटा लिया गया है, उसके बाद जो साइंस बोल रही है उसके बेस पे ये बात हो रही है। सो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल में ये प्रूवन है। सो यहाँ पे आज ये स्टडी थी, मैं चाहता था कि भी आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अभी आपका HEART-1, KRIL-1, आपका एवरीडे 1, और आपका लाइक डायबिटल। डाइब उसमें ये हम बोल रहे थे कि डायबिटीज वाला प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो आपके ऑर्गन को डैमेज होने से बचा रहा है। जो डायबिटीज के कारण हार्ट, लीवर, किडनी पे और ब्रेन पे दिक्कत आ रही है, तो उसको ये नॉर्मलाइज करता है। सो देखिए, इसके रिगार्डिंग आप मैसेज डालिए। बहुत सारे नए प्रोडक्ट तो आने वाले टाइम में आएंगे ही, कुछ लोग लिख रहे हैं, बट डेफिनेटली ये जो आज का टॉपिक था, जरूर हम आपको गाइड करने चाहते थे कि MK7 की एक नई पब्लिकेशन आई, जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, और ये पेटेंटेड वाला ही है। ग्रेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोग जानते हैं कि एंटी एजिंग को डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में बहुत प्रोफेशनली और डेडिकेटली प्रमोट करने वाला मुझे लगता है पायनियर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग हैं, एस्टोनिया 1।
और इसमें हमने अभी तक 5-6 महीने में जितने भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, चाहे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो या फिर एक्सटर्नली एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। हम लोग कुछ लोगों का फीडबैक विक्रांत सर उनसे सुनना चाहेंगे। जी सर। महाराष्ट्र और गुजरात से कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो वन बाय वन मैं नाम लेकर बुलाना चाहूंगा। आई विल स्टार्ट विथ शिल्पा नायर जी। आप अनम्यूट हो सकती है मैम। यस सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शिल्पा नायर है और मैं लास्ट 6 मंथ से यंग फ्यूल यूज कर रही हूँ। मैम एंड लास्ट 2-3 जस्ट अ मंथ। मिनट, या मैं ना ये आपका फीडबैक रिकॉर्ड करने वाला हूँ, सो आई विल आस्क अगेन, तो आप प्लीज तब शेयर करना आप टेस्टिमोनी। श्योर सर, श्योर। सर आप स्क्रीन पे भी, बड़ी स्क्रीन पे स्पीकर को लेना है जी कि लोग भी रिकॉर्ड कर पाएं। प्लीज शेयर मैम। जी मैम। या गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिल्पा नायर और मैं पिछले 6 मंथ से यंग फ्यूल यूज कर रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड लास्ट 2-3 मंथ से ले रहे हैं एंड हमको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिफोर टेकिंग यंग फ्यूल मुझे काफी एनर्जी लो फील होता था, थकान रहती थी, मूड स्विंग्स काफी होता था रहता था एंड माइंड क्लियर नहीं रहती थी। सो विद इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ टेकिंग एन फ्यूल आई कुड फील द चेंजेस इन मी। मैं काफी एनर्जेटिक फील करने लगी, फोकस्ड रहने लगी एंड इमोशनली स्टेबल भी हुई हूँ। एंड मुझे और मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉम्प्लीमेंट भी देने लगे आफ्टर 6 मंथ्स कि मेरे स्किन टोन इवन हुआ है, चेहरा थोड़ा श्रिंक हुआ है and I have lost a few of the inches. So these are my experiences. And the best part, मेरे husband को जो experience मिला है वो ये है कि he was dealing with receding hairline problem. So we never expected any miracle, but still, just taking after taking young pill after few weeks, we started noticing small baby hairs coming back. तो और वाह। अभी देखो तो विद इन 2-3, अभी 3 मंथ्स हो गया उनका कंप्लीट हुआ। सो अभी इतना हेयर थिक हुआ कि वी कांट इवन फील कि अभी दैट ही वाज फेसिंग दैट इश्यू। सो दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर अस एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि जो भी इस मीटिंग में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है लेना, दैट दे शुड स्टार्ट विद इट। थैंक यू शिल्पा एसटीएनएम मैम, फॉर सच ए वंडरफुल प्रोडक्ट। शिल्पा मैम, वैसे तो हमारे इंडिया में कहते हैं लड़कियों की एज नहीं पूछते, फीमेल्स की एज नहीं पूछते। या राइट, पर आप बता ही दीजिए, क्योंकि मैं भी 6 महीने पहले, आई थिंक आपने जब वो मार्च स्टार्ट किया था तो हम मिले थे। वो आज के यस, चेहरे में और उस चेहरे में एक नई शिल्पा दिखाई दे रही है हमें। थैंक यू जो सर। जाव लाइन है वो भी थोड़ा सा निखर के आ रहा है और टोन भी अलग से दिख रहा है। थैंक यू सर। शिल्पा मैम, आई जस्ट टर्न 40 दिस ईयर। ओके ओके, या 40। राइट। या स्किन दिख रही है मैम आपकी, और काफ़ी आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। मैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, देखिए ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में नॉट ओनली फाइनेंशियल चीज़ों को लेके आया, ऐसी चीज़ों को लेके आया जिसको हम कंसर्न ही नहीं थे कि हमें राइट अपना सर। ख्याल रखना है। हमें लाइक पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो कई बार हम अपना भूल ही जाते हैं यार कि भी अब तो हो गया, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब हमें कौन देखने वाला हाँ, है। कंसर्न नहीं थे सर, हम अवेयर भी नहीं थे कि ये हम रिवर्स कर भी सकते हैं, कि हम वापस वैसे यंग दिख भी सकते हैं करके। तो थैंक यू, रियली आई एम रियली ग्रेटफुल विद फॉर यू, इसके लिए आपने ये फॉर्मुलेट करके हमको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। थैंक यू मैम। सर, आपने, मैं लास्ट टाइम पुणे में था तो आपने बता, सर के भी हेयर्स जो है रीग्रो करना स्टार्ट करें। मैं भी यदि बताऊं तो मेरे भी वापस से हेयर वैसे होने स्टार्ट हो गए हैं कि एक अल्टीमेट ग्रोथ आ रही है। अब वो कॉलेज वाली फीलिंग आ रही है जब वो बालों को थोड़ा सा संवारते थे। मैं भी आपकी एज ग्रुप में ही हूँ, जस्ट 39 ओके। अभी मेरा है। तो
लाइक मैं ही फील कर रहा हूँ कि भाई मुझे दोबारा से वो हेयर्स की ग्रोथ है, डेंसिटी है, जी इवन सर, मेरी आपकी कार्डियक वो रेस्पिरेटरी डिफरेंस स्टेमिना। नजर आ रहा है, वो नोटिस हो रहा है सर, लास्ट टाइम से इस बार में आपके भी हेयर ग्रोथ का काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। ये मुझे ज्यादा देखने को मिला। स्लीप, मेरे जो स्लीप पैटर्न थे, नींद था, जो क्वालिटी स्लीप थी, क्योंकि इस बिजनेस में बीइंग ए मैनेजमेंट, यू हैव लोट्स ऑफ टास्क, यू हैव द लोट्स ऑफ ट्रैवलिंग, यस ट्रेनिंग्स। तो इतना ज्यादा हो ओवर ऑक्यूपाइड होने के बाद आपकी स्लीप पैटर्न ना अच्छे नहीं होते। तो बट इसने मुझे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला। मुझे लगता है कि एक मैक्सिमम पोटेंसी जो होती है ना, एक पोटेंशियल होता है आदमी का, वो ये मैं अपना फुल पोटेंशियल से काम कर पा रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो आपको भी लगा है कि हेयर में बहुत ज्यादा आपको इसमें थोड़ा बहुत आपके हेयर में भी आपको रिजल्ट आए हैं हाँ, डेंसिटी का बड़ा है पहले से। पहले से पहले डेंसिटी? काफी थिन हेयर रहता था मेरा, अभी पहले से काफी वॉल्यूम बढ़ गया है हेयर में। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज शिल्पा मैम कोट कर रही हैं। इसका आपको 4 महीने के बाद हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेयर एक ऐसी चीज है कि वो पहले महीने नहीं दिखेगी, बट पहले महीने क्या दिखेगा, नींद में अच्छा सुधार आएगा। आपका कार्डियक जो रात को आउटपुट है, वो आपका हार्ट को रिलैक्स होना चाहिए। तो वो जो आपकी गहरी नींद आएगी तो वो हार्ट रिलैक्स होगा। आपकी एनर्जी आपको रिगेन मिलेगी, आपको लगेगा कि मुझे फिर से मैं एनर्जाइज हूँ। तो ये आपको पहले महीने मिलेंगे। सेकंड महीने में आपको स्किन पे थोड़ा सा टोन अप दिखना स्टार्ट होगा। थर्ड महीने आपका फैट सेल पे इफेक्ट आएगा कि आपके फैट सेल जो है वो फैट कम होता जा रहा है, इंचेज लूज होते जा रहे हैं यदि आप मोटे हैं तो। इसके अलावा जैसे ही आप चौथे पांचवें महीने में घुसेंगे तो आपके हेयर्स पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इवन जो मैम मैं फील करता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं ड्राइव करना मुझे अभी रिसेंटली अच्छा नहीं लगता था। आई स्ट्रेन रहता था रात को, मतलब सामने से आंखों में पड़ती थी, मतलब ऐसा इरिटेशन होता था। बट अभी दोबारा से मेरी चलाने की स्पीड भी मैं देख रहा हूँ बढ़ गई है। पहले कम होती जा रही थी। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको इसके बियॉन्ड द आपको लगता हो कि ये भी चेंज आया है? मुझे फुल डे एनर्जेटिक फील रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि सुबह, आई हैव अ किड ऑफ 10 years old, तो मैं उनको स्कूल भेजने के लिए सुबह 5 बजे से वर्क करना स्टार्ट करती हूँ, एंड दिन भर रहती हूँ, वर्क होता ही है, मार्ट में भी वर्क रहता है, बट शाम को ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं थक गई। जो हमेशा वो थकान का रहता था ना यार, थोड़ा भी कुछ वर्क कर लो तो हमें ऐसा फील होता था कि नहीं अभी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, वो नहीं होता, कहीं बैठ जाओ वो फीलिंग नहीं आता है। एंड हाँ, मेरा नी पेन में भी काफी रिड्यूस हुआ है। मैं फर्स्ट फ्लोर में मेरा घर और मेरा मार्ट नीचे है, तो काफी टाइम अप ऊपर नीचे जाना रहता है। अगर मैं पहले के टाइम पे होती तो मैं वो कर नहीं पाती थी, बट यस अभी मैं वो कर पा रही हूँ। या 2-3 बार ऊपर नीचे करने से मेरा तो हालत खराब होता था, बट आई एम रियली हैप्पी, अभी मैं मेरे को वो इश्यू है ही नहीं, इट्स टोटली गॉन। वाह, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कि आपने अपना ये गुड एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मैम। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आई विल टेक डॉक्टर नेहा अग्रवाल। मैम आप प्लीज अनम्यूट हो जाइए इफ यू कैन। Good evening, all of you. गुड इवनिंग मैम। Myself, डॉक्टर नेहा हिमांशु अग्रवाल। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और वेलकम मैं, मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे अभी एस्टोनिया वन फैमिली में 2 मंथ ही हुआ है ज्वाइन किए हुए। और सबसे पहले तो मैं चंदन सर, रंजीत सर एंड पूनम मैम को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं एस्टोनिया फैमिली में मुझे जुड़ने का मौका मिला। और मैं 2 मंथ से ही यंग फ्यूल स्टार्ट किया है मैंने लेने के लिए। एक्चुअली मैं आपको कुछ अपना स्टोरी बताना चाहती हूँ कि 2 इयर्स पहले मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था, ओ, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा ये फेशियल नर्व जो थी वो पूरी डैमेज हो गई थी। और मैंने MRI भी करवाया, CT स्कैन भी करवाया था, सब कुछ।
तो एलोपैथिक मेरा काफी ट्रीटमेंट चला, बट डॉक्टर का ये कहना था कि ये आपकी डैमेज हो गई है, तो इससे आपका आगे यानी कुछ भी वर्क ऐसा होगी नहीं, कुछ सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। इवन मैं खुद भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, पतंजलि में काम कर चुकी हूँ, जीवा आयुर्वेदा में काम कर चुकी हूँ। तो मैंने वहाँ की भी मेडिसिन सब ली, अपनी तरीके से भी ली, सब सब कुछ यानी ऑल जितनी भी मेडिसिन है मैंने सब लेकर के देख ली, बट मुझे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ था उससे ज्यादा भी। लेकिन जब से मैं यंगफिल लेना स्टार्ट करी हूँ, तो मेरा ये राइट साइड का जो पार्ट आप देख रहे हो, मैं बात कर रही हूँ अभी, वो वाला पार्ट मेरा मूवमेंट नहीं करता था। और ये आईज भी मेरी बहुत ज्यादा यानी ब्लिंक कंटिन्यू ऐसे ब्लिंक रहती थी, और मुझे खुद भी यानी बात करने में अच्छा भी नहीं लगता था। अभी लेकिन 2 मंथ से मैं जब से बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा यानी स्माइल भी आ रही है, प्लस आप लोग देख रहे हैं कि मैं बात कर ले रही हूँ थोड़ा अच्छे से। तो मुझे बहुत अच्छा ये फील हुआ कि यानी मैं यंग फ्यूल को ले रही हूँ, तो मुझे यानी मैंने मेरे जितने भी फैमिली मेंबर है उन्होंने भी मेरा देखा। अभी समर वेकेशन था तो मैं अपने घर गई थी, तो सब मेरे पापा मम्मी मेरे लॉस सब देख के बहुत खुश हुए ये चीज कि चलो तुम्हारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस चीज का। और नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम तो सीधे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे डॉक्टर बताना चाहूंगी कि मेरे को स्ट्रेस लेवल भी इतना ज्यादा हो गया था कि जब मेरा ब्रेन ही ये नहीं काम अच्छे से नहीं कर रहा है, मैं इतना स्ट्रेस लेवल में चली गई थी। जब से मैंने ये ज्वाइन किया एस्टोनिया वन, तो मुझे ब्रेन वन भी मैंने लेना स्टार्ट किया साथ साथ। और यंग फील तो मैं ले ही रही हूँ, और मेरे जितने रिलेटिव हैं, जितने फ्रेंड हैं, मेरे नेबर्स हैं, सबको मैं दी हूँ। इवन सबको यानी मेरा रिजल्ट देख करके सामने वाले सबने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक्सेप्ट किया, और फिर उन्होंने भी ये यंग फील लिया है। और ये आज भी मैंने टोटल 6 बॉक्स आज मैंने ऑर्डर किए हैं यंग फील के। ग्रेट। और मैम, सर आई एम बीइंग ए डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बीइंग ए डॉक्टर, थोड़ा सा, क्योंकि वो था ना, एक बिरादरी का आदमी बैठा है, सर तो बीइंग ए डॉक्टर, आपको लगता है कि जो आज की न्यूट्रा साइंस है वो बहुत आगे जा रही है, और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था लाइक अबाउट द आयुर्वेदा नेचुरोपैथी, सो हमें कुछ यस सर ऐसे फॉर्मुलेशन पे एडवांसमेंट पे जाना पड़ेगा जो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे बने हो, जो हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डीएनए लेवल तक हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो काम कर पाए। बिकॉज आज के टाइम पे देखिए, सेलुलर न्यूट्रिशन की हमने ऑलमोस्ट बात कर ली, जिसको जेनरिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसमें आपके वाइटामिन्स मिनरल्स ये सारी चीजें आती हैं, बट राइट सर नाउ द साइंटिफिक थिंग्स आर गोइंग वे, यू कैन से वे फॉरवर्ड। तो आपको यस क्या लगता है कि इनिशियल लेवल में ये मिरेकल लगता होगा? यस सर, एक्चुअली मैं इसमें आयुर्वेद था तो ही मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे आयुर्वेदा से बहुत अटैचमेंट है। मैं जब यानी मुझे अभी 13 ईयर हो गया है मेरे को बीएमएस किए हुए, और मैं टोटली मैं एलोपैथिक मैंने कभी भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मेरे को आयुर्वेदा में ही शुरू से इंटरेस्ट रहा, तो मैंने सारी आयुर्वेदा कंपनी में ही काम किया है। अभी लास्ट 3 ईयर से मैं थोड़ा ब्रेक हो गई थी, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेजर, तो मेरे हस्बैंड ने टोटली मना कर दिया था कि अब तुमको नहीं करना, घर पे रेस्ट करना है। बट जब मैंने देखा ये एस्टोनिया वन का कि उसमें जो आयुर्वेदा, जब मैंने पढ़ा कि इसमें आयुर्वेदा है, तो मेरे यानी अंदर ही दिल में इतना अच्छा लगा कि चलो आयुर्वेदा से मुझे फिर से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और हमारे आयुर्वेदा का सिद्धांत है कि स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, यानी एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और एक जो रोगी व्यक्ति है उसके रोगों को जान करके उसके रोग को दूर करना, यही सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो मैं चाहती हूँ कि इस सिद्धांत को मैं एस्टोनिया वन फैमिली के साथ जुड़ के ही पूरा मेरा हो पाएगा आयुर्वेद के ऊपर, इसलिए यस। मैंने ये ज्वाइन किया। देखिए मैम, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी लर्निंग्स हैं, मैं भी आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड एंड द सेफेस्ट मेथड, बट वी नीड ए मॉडर्नाइजेशन, वी नीड इस आज के टाइम पे देखिए, पहले जो जड़ी बूटियां थी मैम, वो जंगल में पैदा होती थी, वो वाइल्ड हर्ब्स थी। आज यस हमारी सर जड़ी बूटियों को ना उगाया जा रहा है। अब जब हम उगाते हैं तो उसका नेचुरल मॉलिक्यूल इतना वो नहीं हो पाता डेवलप, जितना एक नेचर ने उसको दिया था। इवन यस आज देखें, जो हमारी जड़ी बूटियां, इन पे भी पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। यस सर, तो राइट है। हमें आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, हम बिल्कुल रफ नहीं जा सकते, बिकॉज वो किडनी पे भी एक्स्ट्रा जो चीज थी वो लोड कर सकती है, हिपेटिक के लिए वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं। सो ऐसे हम्म। में जो यहाँ पे आपने आयुर्वेदा का पार्ट देखा, हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स का एक पार्ट है जो पेटेंटेड हर्ब्स के साथ काम कर रहे हैं मोलिकुलर लेवल पे, यस उसके सर। बारे में आपका क्या रिव्यू है? जब आप अपने डॉक्टर की लॉबी में डिस्कस करते हो, तो क्या आउट, मतलब किस तरीके के रिव्यू निकल के आते हैं जो नेचुरली आप हमारे लिसनर्स को शेयर कर पाए, तो सर बीइंग इसके रिव्यू तो बहुत, यस सर, मैं जैसे यंग अधिक जानकारी के लिए विजिट
सॉरी सर, एक्चुअली मैं बाहर थी तो मेरा नो बच्चा भी प्रॉब्लम साथ। मैम, कोई नो बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, बात नो नहीं, इस प्रॉब्लम। पार्ट नो प्रॉब्लम। एक्चुअली में सर आयुर्वेदा जैसे यंग फिल्म है, यंग फिल्म में मैंने देखा कि उसमें एंटी एजिंग के लिए ऑब्वियसली काम करता है, क्योंकि उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, प्लस ये ग्लूटाथियोन है जो कि अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो मैंने देखा स्ट्रेस लेवल को जब भी कम करेगा हमारे ब्रेन को, तो ऑब्वियसली हमारे चेहरे पे एक चमक आएगी, साइन करेंगे हम एंटी एजिंग के रूप में वो काम कर रहा है। और फिर हमने देखा ग्रीन टी है उसमें, ग्रीन टी का सबसे अच्छा काम किस में होता है, हार्ट के लिए काम करता है, कार्डियो के लिए, तो कार्डियो फंक्शन के लिए भी सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से मैंने उसके सारी जितने भी उसके अंदर थे वो कंटेंट्स मैंने सारे देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे कि चलो कंबाइन में इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी अपन मिला रहे हैं, प्लस इसमें प्रोबायोटिक्स भी मिल रहा है, प्लस इसमें डीएनए फंक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, ऑल यानी ऑल टुगेदर सब मिक्स करके, यानी ये बहुत ही अच्छा, केवल आयुर्वेदा फॉर्म में बस में कोई काम बात नहीं, नहीं, यानी कोई बात ऑल, जी। यानी सब मिलकर के उसमें काम कर रहे हैं तो और भी बेस्ट इसका रिजल्ट ही आएगा। तो यही सब चीज मैंने अपने सब जितने भी मेरे से जो जुड़े हैं एस्टोनिया के रिलेटिव मेरे, मैंने सबको यही सब समझाया कि सिर्फ इसमें आयुर्वेदा नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये भी है, क्योंकि हमको डेली रूटीन जितना लेना रहता है मल्टीविटामिन, जितना हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए हमारे शरीर में, उतना हम नहीं गेन कर पाते हैं। तो इसके थ्रू आपको वो बॉडी में वो सब चीज मिलेगा। और आप विश्वास मानिए, आप लीजिए, आप मेरा रिजल्ट देख रहे हैं तो सबको यानी बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी मेरे जितने भी लोग हैं सब ले रहे हैं मैं तो। ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारी तो बेस्ट विशेज आपके साथ, और आपका जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर है प्रोफेशनली, डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका और बेहतर होने वाला है, न्यू फॉर्मुलेशन के थैंक साथ, यू न्यू सर, एंड थैंक प्रोडक्ट यू के ऑल साथ। ऑफ यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपकी आप लोग की वजह से हमको ये सब अवसर प्रदान हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके सर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नीलेश देवकर जी, आप सुन पा रहे हैं तो एक बार अपने आप का अनम्यूट करें। नीलेश जी। यस सर, यस। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं आस्ट्रोनिया का थैंक्स बोलूंगा, विक्रांत सर को थैंक्स बोलूंगा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया जो फॉर्मुलेशन लाया है। क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोगों के लाइफ में तो हम अच्छा कुछ दे सकते, दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने खुद के फैमिली में जो भी रिजल्ट लिए वो बहुत ही बढ़िया है। आ, मेरे मम्मी का ही रिजल्ट है। रहमान सर को भी मैंने फोटो भेजा है, जी। और आज परसों पूना में भी। मैंने भी आज माता जी का फोटो लगाया, डेविड सिंक्लेयर वाला भी, और वो भी आज मैंने पोस्ट शेयर किया था, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मेरे साथ वो डिस्कस किया था, वो फोटो भी दिया था। तो हाँ, प्लीज कैरी ऑन कीजिए। सो मम्मी को एक्चुअली जो व्हाइट पैचेस बोलते हैं उसको, कोड वगैरह जो बोलते हैं, तो मेरी एज अभी 43। तो मेरे पैदा होने से पहले से उसके स्किन पे को कुछ स्पॉट थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और हमको उसका इलाज करना है, ऐसा कुछ ये नहीं था कि उसका रिजल्ट आना चाहिए वगैरह। लेकिन उसको बाकी ऑर्गन पे तो काम हो रहा था, बाकी प्रिवेंटिव पे हम काम कर रहे थे। तो 26 दिसंबर को उसने पूछा कि मैं आप क्या ले लूँ, कौन सा प्रोडक्ट ले लूँ। तो यंग फ्यूल था मेरे पास, तो मैंने यंग फ्यूल स्टार्ट किया उसको। उसके साथ में अपना बाकी का तो ग्रीन टी वगैरह चालू था उसका। सो फ्रेंड्स, यंग फ्यूल का जो रिजल्ट है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, सो मैंने सर को जो फोटो भेजा वो 3 महीने बाद का फोटो है। और अभी 4.5 महीना कंप्लीट हुआ है। तो अभी उसका सिर्फ स्किन पे रिजल्ट नहीं, तो उसकी एनर्जी, वो सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक घर का पूरा जो काम है, हमारे टिफिन वगैरह पूरा रेडी कर देती 6 बजे तक। उसका एनर्जी इतना स्ट्रांग हुआ है अभी। और 1.5 साल पहले उसको पैरालाइज हुआ था, एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ था, पैरालाइज हुआ था। तो डॉक्टर्स ने बोला था 90% चांसेस नहीं है। तो उसमें से भी मैंने उसको बाहर निकाला है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ बॉडी के ऑर्गन डैमेज थे, उसके ऊपर भी काम किया मैंने। तो काम करने के बाद वो पूरे रिकवर होने के बाद भी आ, उसको अभी यंग फ्यूल जब स्टार्ट किया तो उसके बाकी जो ऑर्गन्स के रिपोर्ट है फ्रेंड्स पूरे नॉर्मल आ रहे हैं अभी। और मैं मम्मी को लाइव भी दिखाना चाहूंगा अभी आज। सर स्क्रीन पे सो एक सर, फोटो शेयर विद किए, ये पहले परमिशन। का फोटो है ना? पहले हाँ, का। ये पहले का फोटो है सर। और ये अभी का फोटो हाँ, है? ये पहले का फोटो है। ये अभी का 2 महीने पहले का फोटो है ये भी सर। आज से वाह, 2 महीने पहले का फोटो है। और आज का लाइव मैं मम्मी को दिखाऊंगा, मेरे बाजू में बैठी है। हम भी जी। देखना चाहेंगे आंटी जी को के, और ब्लेसिंग भी लेना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जब खुशी में होते हैं तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आंटी जी यस नमस्कार। सर। सो अभी स्किन पे भी टाइटनेस भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये 1.5 महीने में उसकी जो फैट है या जो वेट में भी रिजल्ट मिला है हमको। उसने जो ब्लाउज वगैरह वो भी चेंज किया है ये 2 महीने में, इतना वेट में भी थोड़ा कम हुआ है।
बाकी जो 1.5 साल पहले पैरालाइज का प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद उसका शुगर लीवर का प्रॉब्लम, बाकी ऑर्गन भी बहुत डैमेज हुए थे वो टाइम पे। सो वो भी पूरे 100% रिकवर हुए अभी ये 4 साढ़े 4 महीने में, जब से यंग प्योर स्टार्ट किया है। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अभी सुबह 4 बजे आंटी जी, उठ आप के खुश हो? सर मतलब खुश है क्या? हो. आप मराठी में बोल सकते हो। मराठीत बोल थोडस, कसं वाटतंय काय बोल ना. छान वाटतंय आता. सर, टायमाला गोळ्या औषध सगळं घेते. ओके, तो आता आंटी काय जी, आपके दुखत चेहरे की नाही. मुस्कान को देख के मैं मराठी तो नहीं समझ पा रहा, बट मुझे लग रहा है कि एक नोबल कोज के लिए कंपनी काम कर रही है। हमारे पेरेंट्स, क्योंकि एंटी एजिंग किसके ज्यादा काम आने वाली है। हमारे जो 40+ के लोग हैं, किसी के पेरेंट्स होंगे जो 70 में होंगे, तो जो ये मुस्कान है, जो चेहरा है, ये काफी कुछ बयां कर रहा है आपका। और ब्लेसिंग दे रहे हो आप, मुझे लग रहा है कि सभी को। सर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और अभी जो चेहरे पे जो भी एनर्जी दिख रही है, सुबह 4 बजे उठ के हम सब लोग जॉब पे जा रहे हैं घर से, तो दिन भर घर का काम संभाल के सुबह 4 बजे के बाद टिफिन वगैरह तैयार करके दिन में बिल्कुल सोती नहीं है, दोपहर में वगैरह, फिर भी अभी तक यही एनर्जी है उसके चेहरे पे। सो बहुत और बढ़िया लग रहा है। और ये उसके तो लिए सब एक ये तो हर किसी एक लाइक बच्चे के लिए, औलाद के लिए एक बीइंग लाइक के, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हमारे पेरेंट्स पेन में हैं, देखिए इस धरती से सबको जाना है, एक दिन सब जाएंगे, बट खुशियों के साथ जाना और पेन के साथ जाना। मुझे लगता है कि यदि आपके भी पेरेंट्स हैं, आपके भी कोई बड़े बूढ़े हैं जो पेन में हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है, तो कुछ चीजें आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। यंग फ्यूल एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है उनके लिए, कि आपको पूरी जिंदगी उन्होंने एक बेटर तरीके से पाला है, बड़ा किया है। इवन मेरे भी फादर साहब पैरालाइज थे, उनको भी कार्डियक की इशू रहते थे। नाउ आज वो मेरे साथ दौड़ लेते हैं। आज मैं 3 पीढ़ी हम साथ में दौड़ते, मेरा बेटा, मैं, मेरे फादर। तो एक बड़ा लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा नोबल कॉज किया है, एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो सही में एक लाइक ह्यूमन काइंड के लिए, वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं। नीलेश जी, और कोई बात आप शेयर करना सर चाहेंगे? सर एक्चुअली 1.5 साल पहले जब पैरालाइज हुई थी, तो वो टाइम पे इंद्रजीत कदम सर भी आए थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। और जब डॉक्टर्स ने बोला था कि 90% चांसेस नहीं है, तो उनको सिर्फ मैंने एक ही बोला था, उन्होंने सिग्नेचर मांगा था चांसेस नहीं है बोल के। मैंने उनको रात को 9:30 10 बजे एक ही बात बोली थी, सर मैं सिग्नेचर करता हूँ लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं पूरी रात उसको डोसेज दे दूंगा। तो उन्होंने नहीं बोला कि बाहर का कुछ नहीं दे सकते। मैं बोला मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, फिर जो भी होगा सुबह एम्बुलेंस भेजा तो भी चलेगा। ये डिसीजन मैंने लिया था। सो नहीं, उन्होंने बाद में आधे घंटे बाद सिग्नेचर ठीक है बोले, चलेगा दे दो। मैंने सिग्नेचर किया और आपने कुछ डोसेज देना शुरू किया। लिटरली सर सेकंड डे उसको शाम को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था, जो आईसीयू में थी, जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था, जिसके चांसेस नहीं है बोले थे। और उसके बाद 6वें दिन उसको घर पे छोड़ा। वो टाइम पे उसका पूरा आवाज गया था, पैरालाइज हुई थी, हाथ पैर पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसने घर पे आने के बाद 7वें दिन मेडिसिन पूरा फेंक दिया था हॉस्पिटल का, और मुझे बोली कि जो भी तेरे पास है वो मुझे चालू कर, क्योंकि तू बाकी सबको ठीक कर रहा है तो मुझे मरने नहीं देगा। ये कॉन्फिडेंस उसका आईसीयू में भी था। और यही राइट। कॉन्फिडेंस ने उसको भी वापस लाया और मुझे जो हिम्मत मिली है। सो बहुत बढ़िया सर। और आज जो भी वो फिट है, ना ही पैर का प्रॉब्लम है, हाथ का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके बॉडी में। ये रिकवरी करना और ये सब यहाँ तक लाना। माता जी की एज कितनी है? 65 है सर आज। 65 है। यस सर। ओके। और ये सब बातों में एक बात समझ में आई कि मेरी पूरी जिंदगी की जो भी कमाई मैं कर सकता था, उससे ज्यादा मैंने कमा लिया है 1 साल में। मम्मी मेरे साथ में है आज। और ये सब सिर्फ एस्टोनिया और ग्रेट। विक्रांत सर की वजह से, नहीं नहीं, ये इंद्रजीत कदम इट्स सर ऑल की वजह अबाउट से। इट्स ऑल ऑल अबाउट आपका डेडिकेशन, आपका वो उनके प्रति समर्पण। हम तो एक माध्यम बन रहे हैं, और इस यहाँ पे भी सबका मैं ये कहता हूँ कि इसे कलेक्टिव एफर्ट सर। प्लांट में काम करने वाले रहमान सर, इवन पीपीटी बना के देने वाले लोग, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, और कोई ना कोई माध्यम बनता है, क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आ नहीं सकते। हम के इंसानों के माध्यम से ही कोई ना कोई उस रूप में मिल जाता है। ये प्रोडक्ट एक उस रूप में मिला, और किसी न किसी के माध्यम से ये आपके पास पहुंचा। तो डेफिनेटली इसे कलेक्टिव एफर्ट, और जरूर आपसे आगे भी बने रहेंगे, और ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों को के लिए गाइड भी बनेंगे, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगे।
Nilesh sir, thank you so much for sharing your थैंक experience. यू। Thank थैंक you. यू। Thank you. ऐसे और बहुत सारे इंस्पायरिंग हमारे पास प्रोडक्ट के फीडबैक है। पूनम मैडम, आप भी एक बार शेयर कर सकते हैं। पूनम मोदी मैडम। Yes, sir. Thank you so much, and good evening, all of you. गुड इवनिंग। सर, मैं यंग फ्यूल को जिस दिन लॉन्च हुआ है तब से ही मैं यूज कर रही हूँ। गोवा में पहला फंक्शन हुआ था, वहां पे यंग फ्यूल को लॉन्च किया गया था। आई थिंक दिसंबर था, मतलब ये मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 7 मंथ का मैं डोज स्टार्ट कर चुकी हूँ, और काफी कुछ चेंजिंग आया। पहला चेंज आया जो मेरे हिप्स के पास बहुत पेन होता था। एक्चुअल में ट्रैवलिंग ज्यादा होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जब से मैं कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग तब से ट्रैवलिंग बहुत किया है सर मैंने। आई थिंक अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूँ तो अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर मैं चल चुकी हूँ। तो उसमें क्या होता था कि वो जो पेन होना स्टार्ट होता था, कभी भी मैं पैर को फोल्ड करके नहीं बैठ सकती थी। और उसके साथ साथ मैंने इसके लिए सप्लीमेंट्स बहुत सारे लिए, लेकिन फिर भी मैं फोल्ड करके नहीं बैठती थी। और दूसरा कि अगर लंबे टाइम तक अगर मैं कार में चल रही हूँ तो मुझे आगे के ये पे मुझे पैर रख करके फिर बैठना पड़ता था, या पीछे की सीट पे जा करके मुझे पूरा पैर लंबा करके बैठना पड़ता था, नहीं तो मुझे सफर करना मुश्किल होता था। तो ये चीज में मुझे काफी फर्क आया है यंग फ्यूल लेने से। आज मैं 5 घंटा 6 घंटा भी मैं पैर को फोल्ड करके बैठ सकती हूँ। इवन कि वज्रासन में भी मैं बहुत टाइम तक बैठ सकती हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा, मेरे इंचेज में काफी ये आया सर। पहले क्या, वेट लॉस तो मैंने काफी पहले कर लिया था, लेकिन वेट लॉस के बाद मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा था जितना चाहिए था मुझे। अभी 36 से 32 में, या 32 का भी मुझे ये बोला जाए तो काफी बड़ा हो रहा है मुझे साइज, ये जीन्स का अगर मैं बात करूं। तो वो फीलिंग आ रहा है कि ये यंग फ्यूल से क्या हो रहा है कि जो अपना स्किन टाइट होना चाहिए वो काफी हो रहा है। ये मुझे फर्क नजर आया। तीसरा सर, माइग्रेन मेरा कभी नहीं जाता था। ब्रेन वन लेती थी, कुछ दिन लेती थी, फिर बंद करती थी। ये चीजें मुझे रहता था, लेकिन जब से यंग फ्यूल के ब्रेन वन के साथ यंग फ्यूल लेना स्टार्ट किया सर, 7 महीने में मुझे कभी भी ये तकलीफ नहीं आई कि मुझे कभी मतलब ऐसे पेन हुआ हो। ठीक है, तो काफी काफी डिफरेंट आया है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई, मैं कभी भी ट्रैवलिंग करती थी, नेटवर्कर का अक्सर होता है कि दिन भर उनका प्लान चलता है और रात को ट्रैवलिंग होती है, और हमारा तो यही होता था, हम वाइफ हस्बैंड का। रंजी जी फिर भी गाड़ी चला लेते थे, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद 10 से 11, मतलब मैं प्लान कर रही हूँ तो मैं जग सकती हूँ, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठ जाती थी मुझे नींद बहुत तेज आती थी। अभी सर मैं पूरी रात भी बैठूं तो मुझे नींद नहीं आ सकती, मतलब मैं आराम से जग सकती हूँ गाड़ी के अंदर, जिससे कि इनको भी परेशानी नहीं होती। पहले काफी परेशानी हो जाती थी कि मैं सो जाती थी। तो ये सारे डिफरेंट है जो यंग फ्यूल लेने से आया है। बहुत सारे लोग मुझे पहले से भी जानते हैं, और शायद से स्किन टोन वगैरह भी देख के समझ में आ रहा होगा कि यस, इसका क्या रिजल्ट आया है। आपका फेस का जो आ, बिल्कुल वो आ, एक तरीके से कहते हैं ना, चबी चबी सा फेस था, अभी वापस से वो यंग पूनम निकल के आ रही है। तो हम तो साथ में आप काम कर ही रहे हैं पिछले 5 से 6 साल से, तो पहली बार एक वो यंग फेस मैं देख पा रहा हूँ। पूनम जी, आपकी एज क्या हुई है? सर ये 40 लग गया सर मेरा। मतलब अगस्त पे मेरा 40 हो जाएगा सर। तो आप मुझे 40 की नजर नहीं आ रहे हो आप। मैं देखता हूँ बिटिया भी आपकी बराबर की होगी। थोड़े दिन में आप यही लगेगा कि छोटी बहन बड़ी बहन। मुझे लग रहा सर है उसको ट्रेन, अभी हम ट्रेन में जा रहे थे, उसको किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये आपकी छोटी बहन है क्या? वो इतनी चिढ़ गई लिटरली, मम्मा वो ऐसे कैसे बोल सकते राइट, राइट। देखिए, ये मिरेकल नहीं है, जैसा पूनम मैम बता रहे हैं या हमारे अदर रिव्यू लोगों ने रिव्यू दिया, ये कोई मिरेकल साइंस नहीं है। और 10 साल पहले, 15 साल पहले इसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना जाता था कि एज कैसे रिवर्स हो सकती है। आज ढेर सारे पब्लिकेशन, ढेर सारे रिजल्ट, इवन एस्टोनिया वन में नहीं, वर्ल्ड में साइंटिस्टों ने ऐसा करके दिखाया है। सो जो इसमें मॉलिक्यूल एनएमएन है, वो तो एक्टिव मॉलिक्यूल है ही, बट एनएमएन के साथ हमने ऐसी चीजें डाली हैं, जो 20 चीजें ऐसी एड ऑन की हैं जो इंडियन की पर्टिकुलर समस्या है, उनकी एजिंग क्यों हो रही है। देखिए, एजिंग क्यों हो रही है ये, और एजिंग को रिवर्स कैसे करना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये।
इसमें 20 इंग्रेडिएंट्स का भी अपने आप में बड़ा रोल है। जैसे पूनम मैम ने बताया मेरा ब्रेन बहुत शांत हो गया है। शिल्पा मैम ने बताया मेरे जॉइंट्स बहुत स्टिफ रहते थे, अब मेरे जॉइंट फ्लेक्सिबल हो गए हैं। कोई नींद का बता रहा है। ये हमने एक टोटली साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के हिसाब से किया, अकेला एनएमएन से ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं थे। हेयर्स का बताया, इवन मेरा ये पर्टिकुलर रिजल्ट आया। सो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन एंड द कॉम्बिनेशंस एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज, कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, और उसके साथ हम अपना लाइफस्टाइल यदि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो हमारी जो 6 महीने में 5 से 7 साल एज रिवर्स होनी है, हो सकता है 2 महीने में आपकी रिवर्स हो जाए। कि आप थोड़ा सा शुगर थोड़ी सी अवॉइड करें, रिफाइंड ऑयल थोड़ा अवॉइड करें, शाम का लेट खाना अवॉइड करें, थोड़ी नींद अच्छी लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। तो और ये कंपनी में आने वाले 5 साल में लोग अपनी 10-10 साल ऊपर के टॉप प्रमोटर एज घटा चुके होंगे, ये मेरा पक्का वादा है जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो 50 साल के होंगे तो वो कहेंगे 40 साल के दिख रहे हो। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है मेरा भी पर्सनली, कंपनी के विजन सर भी। मेरा एक एक वर्ड और बोलूंगी, मेरे बीएमआई में काफी फर्क आया सर। सबसे ज्यादा उससे मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा बीएमआई पहले मैं चेक करती थी तो 28-29 तक जाता था। अभी मैं चेक करती तो 24 आता है सर मेरा। अब आ गए, उससे नीचे आ गए हो, 25 वाले मार्क से नीचे आ गए हो। यस पूनम, इसको छोड़ना नहीं है, मतलब अपने लाइफस्टाइल को बेस्ट करना, लोगों को इंस्पायर करना है। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच। राइट सर, थैंक यू थैंक सो मच सर। कुछ लोग और हैं, मैं सबको ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा बाइट्स लेंगे। पल्लवी प्रकाश केरकर जी है, मैम आपका वेलकम है पल्लवी हमारे मैम से साथ। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। पल्लवी मैम से तो बहुत इंस्पायर हूँ, इनका मैं पुराना फोटो देख रहा था। इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया ये अपनी जुबानी बताएंगे। मैं पुणे में रिसेंटली मिला था, इवन मैंने सेल्फी लिया था मैम के साथ। मैम आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू सर। सर मैं जब आई थी यहाँ पे, तब मेरा एक्चुअली घुटने का थोड़ा दर्द था। और उसके पहले ना ये था कि मतलब मैं ऐसे एक दिन बैठी थी घर में और ऐसे सोच रही थी कि अभी मेरा 60 मतलब एज चल रहा है और मुझे टारगेट करना है कि मुझे 60 एज में 60 kg वेट करना है। तो ये मेरे दिमाग में एक जस्ट थॉट आया था। और 1-2 दिन ही के बाद ही मुझे स्मिता मन्नत ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, बोले आप आपको मिलना है। तो मैं उनको मिलने गई और वहां पे महावीर सर ने कुछ प्रोडक्ट लेके आए थे। तो वहां पे कैल्शियम देखा मैंने और मैंने सोचा कि चलो दूसरे कंपनी का लेने से बेटर है, आगे मेरे सामने अभी कैल्शियम है तो मैं इसको इसको यूज करके देखूंगी। और मैं उनके पास से वो लेके घर आई। कैल्शियम लेने के बाद 3 दिन में ही मेरा घुटने का दर्द मुझे लगा कि ये कम हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा और मैंने फ्रेंड को बताया, सबको बताया कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, नया कंपनी है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो शुरू शुरू में लोगों ने थोड़ा विश्वास नहीं किया। पर मेरा जब मैं जैसे वॉक करने जाती थी तो मेरा चलने का स्टाइल देख के फिर लोगों को थोड़ा विश्वास आने लगा कि जो मेरा स्पीड बढ़ गया या मैं चल चल पा रही हूँ, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद मैंने ब्रेन वन लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का थोड़ा उस टाइम था प्रॉब्लम। तो जैसे ब्रेन वन लिया, ब्रेन वन से मेरा मतलब मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हुई। मतलब पहले ऐसी पर्सनालिटी थी कि मैं सामने से कोई अगर मुझे झगड़ालू बात करे तो मैं बात नहीं कर पाती थी उनके साथ। तो जैसे ब्रेन वन मैंने लिया, ब्रेन वन से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हुई। मैं सामने से मतलब अभी जो सामने अगर किसी को बोलना है तो मैं बोलना शुरू हुआ मेरा। तो वो एक मेरा मुझे ऐसे ध्यान समझ में आया कि ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट ब्रेन वन से मिल रहा है। उसके बाद जैसे क्रिल स्टार्ट हुआ, एक एक प्रोडक्ट शुरू हुआ। फिर दिसंबर में जैसे ये यंग फ्यूल आया तो हमने जनवरी से स्टार्ट किया लेना। तो उससे एक रिजल्ट ऐसा आया कि मैं भी ऐसे फोर्थ माले पे रहती हूँ, हमारी पुरानी बिल्डिंग है तो लिफ्ट नहीं है। तो मैं पूरा पहले जैसे आती थी ना ऊपर, तो 2 माले पे मैं रुक जाती थी थोड़ा टाइम, रुकने के बाद मैं ऊपर वापस 2 माले चढ़ती थी। पर आज ऐसे नहीं हो रहा। आज मैं दिन में 3-4 बार भी अगर नीचे जाती हूँ ऊपर आती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ, अभी सीधा नीचे से ऊपर चौथे माले तक मैं ऊपर डायरेक्टली चढ़ के आती हूँ। ना मुझे थकान होती है, ना घुटने में दर्द हो रही है। वो सारी चीजें मुझे यंग वन से और ये सारे प्रोडक्ट से मुझे मिल रही है। दूसरा, मेरे रिंकल्स कंट्रोल हो गए। मेरा ये यहाँ पे बहुत ज्यादा था। अ, रहमान सर, मैंने आपको एक पुराना फोटो दिखाता हूँ, कभी आपने भेजा था।
तो स्क्रीन पे रहमान सर क्या दिखा पाएंगे मैम, पहले कैसे जी दिखते थे अभी कैसे दिख रहे हैं? फिर आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपकी एज वो 40 वाली नहीं है, 60 वाली है। तो ऐसे 60 वाले उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है वो आपसे सवाल पूछेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पे। ये मैडम थे पहले, आई थिंक आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। ये यही आपका ही फोटो मैम, पहचान रहे हो? यस यस, मैं सबको दिखाती हूँ तो कोई पहचानता नहीं कि ये मेरी फोटो है। राइट राइट राइट। जब मैं फील्ड पे दिखाती हूँ तो ये बोलते हैं किसका फोटो है, तो मैं जब बोलती हूँ मेरा फोटो है तो वो वापस फिर देखते हैं कि सच में ये मैं हूँ। तो फोटो राइट देख के राइट और राइट। मुझे देख हमारे के हमारे मतलब सारे लिसनर इंस्पायर होंगे, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया। 60 की एज में आदमी सोचता है यार अभी क्या ही बचा है। आपने दोबारा से अपने आप को, लाइक मुझे लगता है कि लगभग लगभग दिख रहा है 10 साल के छोटे लग रहे हो आप। 10 साल का तो मुझे डायरेक्ट अंतर दिख रहा है। रहमान सर, वापस हम वीडियो पे आएंगे अभी। तो अभी अभी वो फोटो और अभी ये वाले पलवी में और पहले वाली पलवी में क्या फर्क महसूस करते हो आप? सर एनर्जी बहुत अच्छी है अभी, दर्द कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, बॉडी में कहीं पे पेन नहीं। पहले क्रैम्प्स आते थे पैर में इधर उधर, वो सारी चीजें, चेस्ट में पेन आते थे, वो सारा बंद हुआ है। मतलब अभी इतना मतलब नॉर्मल हेल्थ है मेरी कि मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई बीमारी बची है, अंदर कुछ भी नहीं। और एनर्जी इतनी है, मतलब हम लोग सुबह 11 बजे भी निकलते फील्ड पे और रात को 10 बजे भी आते, तो ऐसे लगता नहीं कि मैं थक के आई हूँ। या मैं अगर 7-8 बजे भी आती हूँ, तो मैं आने के बाद भी वापस मैं वॉकिंग के लिए निकल जाती हूँ। मतलब 5 किलोमीटर मैं वॉक करती हूँ। मतलब फील्ड से पूरा दिन काम करके भी अगर मैं घर आऊँ, तो बैग वगैरह रख के मैं वापस नीचे जाके वापस मैं वॉकिंग करके आती हूँ। मतलब इतनी एनर्जी मेरे अंदर रहती है। तो अभी तो रिंकल वो आपके चेहरे पे बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल। मतलब मेरी जो क्लासमेट है, वो मतलब उसके चेहरे पे इतने सारे रिंकल्स है, तो अगर मैं उसके बाजू में खड़ी रहूँ तो ऐसे लगेगा नहीं कि हम लोग एक साथ एक स्कूल में एक बेंच पे बैठते थे। मतलब इतनी ग्लोइंग स्किन है। और जैसे पूनम ने बोला वैसे ही मेरा है कि जैसे मैं अगर पार्लर मेरे सैलून में जाती हूँ मेरे बेटे के, और अगर कोई नया पर्सन आता है वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि बड़ी बहन है क्या आपकी? मेरे बेटे को बोलते। वो अच्छा, दिखता आपके मेरे जैसा ही। आपके आपके हेयर में भी कोई सुधार आया स्किन हेयर के साथ? सर, हेयर तो इतने बढ़ गए ना वापस मेरे, पहले इतने ही छोटे थे। 60 और साल की थोड़े एज में? हाँ, 60 साल की एज में? अभी बढ़ गए मेरे हेयर, और ग्रोथ भी हुआ है, मतलब हेल्दी भी हुए हैं। और पहले मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे एक बुढ़ापा आता है तब जैसे बाल हो जाते हैं ना, वैसे मेरे हुए थे अभी 6 महीना पहले। तो जैसे मुझे सबसे पहले हेयर में मुझे ऐसे समझ में आया, जैसे मैंने लीवर वन और लीवर सिरप मैंने जैसे स्टार्ट किया आपसे, मैंने एक बार मिली थी मैं और पूना में, तो आपने मुझे बोला था कि लीवर वन आप ज्यादा ले लो सिरप, और लीवर वन भी स्टार्ट करना। तो जैसे मैंने लीवर सिरप स्टार्ट किया ना, तब से मेरे बाल झड़ना बंद हुए। पर जो बढ़ गए अभी, ग्रोथ जो हुई है ना, वो यंग फ्यूल लेने के बाद स्टार्ट हुए। मतलब यहाँ यहाँ पे जो ना, यहाँ पे बहुत ये यहाँ पे ऐसे थे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बाल आ गए नए, ये दोनों नहीं। साइड में आए, यहाँ पे आ वाह गए। वाह। मतलब यहाँ पे ना वो ऐसे एक पतला एक गंजापन आता है ना, वो स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे अभी बाउंस आ गया बालों को। मतलब तो वो स्कैल्प मुझे जो दिखता था वहां पे बाउंसी हो गया। हाँ देखो मैम, मेरा भी ऐसा ये ही हाल था। मुझे भी हाँ बाउंसी लग रहा है अभी। हाँ, यहाँ पे स्काल्प दिखता था। तो वो अभी राइट। दिख नहीं रहा। अभी देखो कितना बालों का स्ट्रक्चर एकदम। इसलिए और मैम, ऐसे पल्लवी मैम, इसलिए मैं आपको पल्लवी बोल रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। प्लीज माफी देना, क्योंकि आपने बहुत मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। जी मैम। और बस मतलब बालों के लिए तो खुश हूँ मैं, रिंकल्स के लिए खुश हूँ। अभी थोड़ा वेट वेट पे मैनेजमेंट पे काम चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरा ना सर 39 एज में मेरा यूट्रस निकाला। ओह। तो उस टाइम उसकी वजह से मेरा वेट ना 90 किलो तक गया था। तो थोड़ा मैंने वो कम किया था, पर अभी वापस 8 किलो कम किया। अभी मेरा 77 वेट चल रहा है। तो ऐसा वेट का वो मेरा एक स्टोरी है कि इसलिए वो जल्दी कम नहीं हो रहा, पर हो रहा है अभी, शुरुआत हो गई उसकी।
और एनर्जी अगर मुझे मुझे मतलब सब लोग मुझे बोलते हैं, मेरे बेटे भी बोलते हैं, मतलब आपने अभी बोला आपका एज 39 है, तो मेरे बेटे का भी, बड़े बेटे का एज भी 39 है। माफी तो चाहूंगा आपको, मैंने सीधा पलवी बोला, बट आप इंस्पायरिंग हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैम। नहीं, 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 नहीं सर, कोई बात नहीं। और मतलब इतना सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे इस एज में तू क्यों ये इतना करती है? क्यों, क्या कारण है, क्यों करती है? तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है मतलब, और इतने लोग परेशान है ना बीमारियों के कारण, और इतना खर्चा हो रहा है उनका, पैसा भी लाखों रुपए जा रहे हैं, पर बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। तो इतना ट्रस्ट है मुझे सप्लीमेंट पे अभी, पहले नहीं था सर, 20 साल पहले मुझे सप्लीमेंट पे सही में ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने डॉक्टर पढ़े लिखे हैं और वो इतना मतलब दवाई बना रहे हैं, और सप्लीमेंट से कैसे कोई ठीक हो सकता है। पर जब मैंने खुद लिया, 20 साल पहले मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे, तो तब मुझे जो रिजल्ट आया था, या बाद में मैंने एक कंपनी में काम किया था तब रिजल्ट आया। फिर उसके बाद सर एलोपैथी से हमने बिल्कुल टाटा बाय-बाय किया। ऐसे भी हम लोग ज़्यादा लेते नहीं है एलोपैथी, पर अभी हमारे घर में मतलब एलोपैथी की दवाई नहीं, मतलब नहीं के बराबर है। मेरे हस्बैंड को भी शुगर बीच में, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब, उनका शुगर का जो 3 महीने का जो रिपोर्ट है ना, 11 पॉइंट आया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा था वो। पर मैंने बहुत उनको ज्यादा हो डॉक्टर जाता के, है मैम। हाँ? जो आपका HbA1C आता तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 250 में था वो, तीन मतलब सौ चार सौ के आसपास। मेरे हस्बैंड का, तो मैंने उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। मैंने डाइबा, एसबीटीसी, वो सारी चीज़ें उनको स्टार्ट की, मतलब हमारी दवाएँ स्टार्ट की। सर मतलब आपको विश्वास नहीं आएगा आएगा, 40 दिन में उनका वो परसेंटेज 6% आ गया। छह तो मतलब नॉर्मल के आसपास आ गया वो। हाँ, 11 से 6 आया। तो तब से वो पूरा मतलब ये लेते हैं, और उन्होंने जब यंग फुल लिया ना सर, तो उन्होंने बोला मतलब ये उनके हाथों पे जो रिंकल्स थे, स्टार्ट हुए थे या थे, अभी उनका 65 एज है। तो बोले मेरे पूरे रिंकल्स निकल गए हाथों के, और स्किन भी उनकी मेरे जैसे ग्लोइंग है, अभी ग्लोइंग है। तो मतलब उनको भी वो रिजल्ट आया, क्योंकि आपने कपल पैकेज दिया था, तो एक उनको दिया, एक मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैं छोटे दिखूं और वो बड़े दिखे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं, वो भी एक मेरे दूसरे को साथ, कॉम्प्लीमेंट्री, और इस एज में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देना, और एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव रहना, दैट्स कॉल ए सही बात। हैप्पी फैमिली लाइफ एंड हैप्पी एजिंग मैम। तो एंड इट्स वो भी ट्रूली मतलब ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आप इतने और एक्टिव है और आपने ये चीजें वापस से रिवर्स की। उनका भी हेल्थ एकदम अच्छा है, मतलब उनका हार्ट अच्छा है, उनकी किडनी, सब सब उनको मैं एक-एक कोर्स दे रही हूँ, उनको भी, मैं भी ले रही हूँ। तो मतलब ये रिजल्ट है, और ये एनर्जी है। और सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि क्यों करती है, तो पर मुझे, मैं बोलती हूँ कि आज मेरे पास मतलब जो एज का जो ये है, मतलब बोलते हैं 60 है, तो मेरे लिए वो मायने ही नहीं रखता सर कि मैं 60 एज की हूँ। मुझे लगता है कि मैं नहीं, मैं, मेरे अंदर अभी 30 साल की जो एनर्जी है ना, आज भी मेरे पास वो है। मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मेरी ये एज चल रही है। तो थैंक यू, और आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब हर दिन सर आपको लाखों लोगों के आपको ब्लेसिंग आते हैं। हम, हमारी सुबह की मीटिंग रहती है, हर एक व्यक्ति सर मतलब जो प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपका नाम लेते हैं, मैं भी आपका नाम लेती हूँ। मतलब आपके ऊपर सच में, आपने अभी जैसे बोला कि भगवान किसी को माध्यम रखते हैं, मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान का आपके ऊपर बहुत अच्छा एक आशीर्वाद है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि कितने लोगों के लिए बेटरमेंट काम कर सकते हैं हम पूरे, एज ए टीम, एज ए एस्टोनिया वन फैमिली। और डेफिनेटली इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर एवरी वन। और मैं तो कहूँगा कि आप यदि मेरे जितनी एज के हैं तो अपने पेरेंट्स को आप एक हैप्पी एजिंग दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और आप खुद कल को पेरेंट्स तो हैं ही, पर कल को कल आप 60 की एज में जाएं तो जरूर आज से ही अपना हेल्दी लाइफ स्पैन की तरफ जरूर देखें। क्योंकि मैं जनरली एक कोट करता हूं कि आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर आपको मरने नहीं देंगे, एलोपैथी आपको जीने नहीं देगी। जीने नहीं देगी। तो वापस से नेचर की तरफ लौटते हैं, लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं और एक हैप्पी कम्युनिटी डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम।
for थैंक यू sharing थैंक your यू kind words. Thank you so much. थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू मैम। और भी कुछ लोग थे लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम के कारण आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक जितने लोगों ने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट लिए होंगे, खास करके यंग फ्यूल, सभी के पास एक बेहतरीन टेस्टिमनी है और ये बहुत लंबा होने वाला है। सो फिर कभी हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और सुन के भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन करा मैं सुनूं। और सो थैंक यू एवरीवन जितने लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर किए हैं, और आई एम श्योर बाकी लोगों को इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. सो आज के सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।